तो सबसे पहले तो देखो यार, अपने ना वीडियो ऑन कर लो सारे, जितने भी एएस यहाँ पर बैठे हैं, कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपको बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। खुद से आप में इतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ठीक है ना, कि आप अपना जो है वीडियो ऑन करो, ठीक है। चलो अच्छा, बाकी अपने जयपुर का जो सक्सेस इवेंट था उसमें कौन कौन आया था, मैसेज करेंगे एक बार। सक्सेस इवेंट में कौन कौन आया था भाई, करिए। सो जितने भी इवेंट्स होते हैं यहाँ पर एवर की जितनी भी सारी चीजें होती हैं, ये सभी आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो आप सभी लोगों के माइंड में होना चाहिए कि भाई हम लोगों ने इन इवेंट्स का बेनिफिट उठाना है। जैसे कि मान लीजिए अभी सक्सेस डे होगा 3 महीने बाद, 90% चांस है कि इस बार जयपुर में, ठीक है, नहीं तो दिल्ली में तो आपको पता ही होता ही है, ठीक है। सो हम क्या सोच रहे हैं, अभी से उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई 3 महीने बाद जो सक्सेस डे होगा इतना काम करते हैं। आप लोग सक्सेस डे का जब पोस्टर डलता है तब सोचते हो अच्छा सक्सेस डे भी है, तो आपको पता ही नहीं था कि सक्सेस डे होगा। सही चीज है कि नहीं है। तो अभी से सक्सेस डे को लेकर प्लानिंग करो कि भाई मेरे को एक बस लेके जानी है कि मेरे को 2 बस लेके जानी है, बात करके आप इतने जाने क्रिएट कर सकते हो, समझ रहे हो। अगर आपका 50-100 बंदा उस इवेंट के अंदर बैठा है, उस सेशन के अंदर आपका बैठा है, तो आप सोचो आपका क्या सुपरवाइजर नहीं होगा। हाँ भाई, जो यहाँ पे सुपरवाइजर बैठे हैं जिनके पास ऑलरेडी 25-30 एएस की टीम है, इतनी बड़ी टीम के साथ वो काम कर रहे हैं, अगर आप थोड़ी मेहनत कर लो, अगर आप थोड़ा एफर्ट मार लो, 150-200 जनों की टीम लेकर चले जाओ आप सक्सेस डे के अंदर, क्या लगता है आपका मैनेजर नहीं होगा। हाँ भाई, लगता है नहीं होगा, सब होगा भाई। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन हम अपना समझ के बिजनेस नहीं करते। मान लो तुमने एक दुकान खोली, ठीक है, तुम्हारी कपड़ों की दुकान है, तुम्हें पता है भाई कपड़ों की दुकान में तुम्हारा सामान बिकेगा दिवाली का टाइम आ जाए, तुम क्या करोगे, उससे 1 महीना पहले क्या करोगे, खरीद लोगे ना बहुत सारे कपड़े, बहुत सारा स्टॉक, बहुत सारा सामान लेकर आ जाओ। क्यों, क्योंकि खुद का काम है ना भाई, खुद की जिम्मेदारी है। तुम्हें पता है भाई इस टाइम पे मैं कमाऊंगा, इस टाइम पे मैं पैसा बचाऊंगा, लाखों रुपए में कमाऊंगा इस टाइम पे, तो तुम इसलिए करते हो। तो भाई ये सारी चीजें तुम्हें इस बिजनेस में भी लगानी पड़ेगी, आपका काम है, आपका बिजनेस है यार, ठीक है ना। इवेंट के बारे में सोचो, मैं सच बता रहा हूँ जितनों के लेवल्स रुके हुए हैं सबके निकल जाए, हमारे भी लेवल्स इवेंट ने निकाले हैं, ठीक है। इवेंट से लोग बाग प्लानिंग करते हैं, अभी से इस सक्सेस डे में कई लोगों की प्लानिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई होगी, भाई नेक्स्ट इवेंट हो रहा है मुझे 200 बंदे लेके जाना, ठीक है, मेरे को 150 बंदे लेके जाना है, लो यार प्लानिंग करो, ठीक है ना। जो एएस है ना, सक्सेस डे की इतनी पावर है वो सीधा मैनेजर भी बन सकता है अगर उसने इस सक्सेस डे का ऐसे इवेंट्स का अगर इस तरीके से बेनिफिट उठा लिया। अब उस इवेंट में जाने के लिए सक्सेस डे में जो टीम आप रेडी करोगे उसके लिए आपको एएस भी ऐसे चाहिए जो भाई काम करने वाले हो, दिमागी उनको काम आता हो। उसके लिए भी सक्सेस वर्कशॉप हुई थी ना, हम लोग आए नहीं, कई लोग जो आए उनको बेनिफिट मिला, उन्होंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि आपको अपने एएस भी तो बिल्ड करने पड़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग चाहते हैं हमारा बिजनेस हो जाए, हमारा काम चल जाए, हम आगे बढ़ जाए, हम ग्रो कर जाएं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि भाई कैसे कैसे होगा। मेरे को एक चीज बताओ, उसके लिए कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखो ताजमहल कितनी बार बनाओ, 3 बार बनाओ। सबसे पहले ताजमहल क्या हुआ, एक किसी पर्सन के दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई मैं ताजमहल बनाऊं, ताजमहल जैसी चीज उसने आइडियालाइज करी, उसने सोची, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड वो चीज कहाँ पे आती है, सेकंड वो चीज आती है दोस्तों कॉपी पेन के ऊपर। वहां पे कॉपी पेन पे वो ताजमहल का एक पूरा डिजाइन बनता है कि भाई ऐसे ऐसे बनेगा, जिसने भी उसका नक्शा तैयार करा हो। तीसरी बार वो रियलिटी में बनता, असलियत में, और ये हर जगह ये चीज लगती है। सबसे पहले आपको एक विजुअलाइज करना पड़ेगा सक्सेस में कितनी टीम जाएगी। एक आपने यहाँ पे सेट कर लिया भाई इतनी टीम मेरी जानी चाहिए, उसके बाद बैठ के उसकी प्लानिंग करो, अभी मेरे पास क्या टीम है, कितने बंदे ले जाने के लिए मेरे को कितनी टीम की नीड है, मुझे कितनी टीम की जरूरत है, ठीक है। उसके लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा, क्या चीज है क्या नहीं है, एक एक चीज प्लानिंग करो, बिग प्लानिंग करो पूरे 3 महीने की, शॉर्ट प्लानिंग करो हर महीने की, दिन डिवाइड करो, 10-12 घंटे काम करो। सच बताओ, अगर आप ऐसे करोगे, आप विजुअलाइज करोगे, आप अपने स्मॉल स्मॉल टारगेट्स को, अगर आप अपने छोटे छोटे टारगेट्स को अगर अपने डिस्ट्रीब्यूट करा, काम होगा। मैं लिटरली ऐसा नहीं है कि तुम्हारा वर्क नहीं, बट प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि हमें बिजनेस खुद का समझ के करना पड़ेगा। और एक पॉइंट मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे अपने बीच में आप सभी एएस हो, ठीक है, जो कि थोड़ा दिमाग लगाते हो, थोड़ा सा झूठ बोलते हैं आप सभी लोग,
ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो है सच बोलना शुरू कर। देखो बंदे के 3 चेहरे होते हैं, एक वो जो वो किसको दिखाता है, दुनिया को, एक वो चेहरा होता है जो इसको दिखाता है अपने दोस्तों को, और एक चेहरा जो रियल उसका असली चेहरा होता है वो उसको खुद को पता है। समझ रहे हो। हम ऑफिस गए, हमने कितना काम करा कि हम कॉल पे लगे रहे, बातें करते रहे। कई लोगों के बारे में मुझे पता है, ऑफिस आते हैं बात करते रहते, ठीक है ना, लड़का लड़की दोनों की मैं बात करते रहते, कॉल पे टाइम वेस्ट करते, पर्सनल लाइफ को ऑफिशियल लाइफ में लेकर आते। क्यों? ठीक है, मीटिंग लगा रहे हैं, अभी की बात में कर लेता हूँ। अभी कई लोग मीटिंग लगा रहे हैं, कहने के लिए बंदा ज्वाइन है लेकिन वो मीटिंग नहीं लगा रहा। हो सकता है कि साइड में दूसरे टाइप में कुछ चल रहा हो, कुछ और एक्टिविटी कर रहा हो, ठीक है ना, सीरियस ना हो। ठीक है, आप तो अगर देखो डेली वर्क के लिए बोला जाता है ना, आप अपना डेली वर्क बनाओ, ये सारे कुछ करो, ठीक है ना। डेली वर्क क्यों बनाया जाए, डेली वर्क क्यों रेडी कराया जाता है? आप अपने काम को मेजर कर सको कि भाई आपका काम, आपको पता है दुकानदार होता है ना, आप उसके पास जाना, वो दुकानदार हर चीज मेजर रखता है। वो लिखता है भाई आज मेरे दिन में चीनी भी की, चाय भी की, ये हुआ वो हुआ, सारा कुछ वो मेजर करके। आप अपने काम का कोई मेजरमेंट नहीं रखते। आपसे मैं कल का पूछ लूँ ना, कल का क्या काम करा था, मेजरमेंट बताओ मेरे को, कोई मेजरमेंट नहीं है, कुछ नहीं। ऐसे कैसे काम हो जाएगा भाई? मेरे को एक चीज बताओ, आपको खुद से बात करनी पड़ेगी। मैं सच बता रहा हूँ, डेली है ना 10-15 मिनट खुद से बात करो। पहले तो अपना पूरा दिन डिजाइन करो, ठीक है, फिर उसके बाद 15 मिनट खुद से डिस्कस करो, खुद से बात करो। नाइट में सोने से पहले क्या बात करो, डेली वर्क देखो, खुद से बात करो। सच बता रहा हूँ, आपको सीनियर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सक्सेस होने के लिए। अगर आपने खुद से बात करनी शुरू कर दी, आपको खुद से अंदर से जवाब आने लग जाएंगे कि भाई ये है ये है ये है ये है। खुद आपको अपने आप से बेहतर कोई नहीं समझ सकता यार। आपके काम को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, आपके सपने को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, आपकी जरूरतों को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, आपकी नीड्स को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। कौन समझ सकता है अच्छे से? आप लोग समझ सकते, ठीक है ना। उसके लिए किसने एफर्ट करना पड़ेगा भाई? तुम लोगों ने एफर्ट करना थोड़ा सा, ठीक है, समझ रहे हो। तो बचकानी हरकतें करना बंद कर दो, शिकायतें करना बंद कर दो, एक दूसरे पे नाम लगाना बंद कर दो, ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये है वो है, बंद कर दो। सच बता रहा हूँ, मेन चीज क्या है, करियर बन जाएगा, अच्छा पैसे आने लग जाएगा, सबसे बड़ी चीज है आप खुश, दूसरी चीज आपका परिवार खुश, ठीक है ना। एक अच्छी लाइफ के अंदर आप लोग पहुंच जाएंगे, एक अच्छी डेस्टिनेशन पे अगर आप लोगों ने थोड़ी मेहनत कर ली है, आप एक अच्छी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा आपका एक, मैं कह सकता हूँ कि कहते ना यार, वो चीज नहीं होगी आपके साथ जब आप इस दुनिया से जा रहे होंगे और आप याद करोगे तो फिर कुछ तगड़ी चीजें याद आएंगी। फिर उदयपुर ट्रिप हो रहा है, जो बंदा क्वालिफाई करेगा उसको उदयपुर ट्रिप याद आएगा कि भाई उदयपुर गए थे, समझ रहे हो। सो वो भूल मत जाना भाई, उदयपुर ट्रिप, 4 CC रिट्रीट, फोकस करो, लगो काम पे, मेहनत करो, ट्रक में वर्क करो, ज्वाइनिंग कराओ, सारा कुछ करो, फ्री में ट्रिप मिल रही है, कौन छोड़ता है, ठीक है ना। ट्रिप्स पे फोकस करो सारा, आप जितनी भी मीटिंग करते हो। अब मैं एक चीज बता दूं, जिस दिन सर ने उदयपुर ट्रिप के बारे में अनाउंसमेंट करा था, वो सर ने कर दिया। उसके बाद आप जब भी अपने एज से बात करते, क्या आप उदयपुर ट्रिप की बात करते हैं? कभी भी आपने कोई मीटिंग करी कि आपने उदयपुर ट्रिप की बात करी? आपके तो जबान पे बैठे होना चाहिए उदयपुर ट्रिप, उदयपुर ट्रिप। बिना उदयपुर ट्रिप की बात करें तो कॉल कट नहीं होना चाहिए, कोई मीटिंग खत्म नहीं होनी चाहिए, मेरी बात, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि ये मैटर करती है, ठीक है ना। ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आपके काम को ग्रो करने के लिए, आपके वर्क को ग्रो करने के लिए, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आपके सिस्टम को ग्रो करने के लिए, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ, ठीक है। तो ना मेन चीज क्या है, खुद से बात करो, थोड़ा सा टाइम को सोचो, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप खुद से क्या चाहते हो, क्या करना, उसके लिए आपको आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। अगर मेरे को 5 साल बाद डायमंड मैनेजर बनना है, ठीक है, तो उसकी मेहनत मेरे को आज से करनी पड़ेगी, तब 5 साल बाद, 6 साल बाद मैं शायद डायमंड मैनेजर बनाऊंगा, ठीक है, मैं डायमंड मैनेजर बनूंगा। उसके लिए प्लानिंग कब करनी पड़ेगी? आज करनी पड़ेगी, आज से शुरू होना पड़ेगा कि भाई डायरेक्ट में 25 मैनेजर बनाने हैं, तो मुझे 1 साल में इतना काम करना है, उसके लिए 1 महीने में मेरे को इतना काम करना, वो प्लानिंग मेरी आज से, ठीक है ना। तब जाके वो चीज कहीं ना कहीं रियलिटी में बन के कन्वर्ट हो, समझ लो मेरी बात को। और मैं आप सभी को एक टिप देता हूँ, आप सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर लिख लो,
एक टिप देता हूँ आप सभी लोगों को, बहुत शानदार टिप है, ठीक है ना। आप सभी लोग इस टिप को बिल्कुल भी मिस मत करना। हमारा सबसे शानदार प्रोडक्ट पता है क्या, बताओ, कोई गैस करेगा, मुझे मैसेज बताएगा हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट क्या है फॉरएवर बिजनेस के लिए, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट। हाँ जी, फटाफट मैसेज करिए, गैस करिए, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट क्या हमारे फॉरएवर, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट। हाँ जी बताइए, जल्दी बताइए, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट क्या है। हाँ जी मैं बताऊं, इसको लिख रहा है आरजी, कोई लिख रहा है नेक्टर, 2-3 लोगों ने सही जवाब को दिया है। कोई एलोवेरा लिख रहा है, कोई 4cc लिख रहा है, कोई आरजी लिख रहा है। हमारे मार्केटिंग प्लान का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है हमारे फॉरएवर का क्या, मार्केटिंग प्लान। सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है अपने फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, ठीक है। आपको पता है फॉरएवर 1 रुपए में से 70 पैसा बांट देती है, 70% डिस्ट्रीब्यूशन है। और आपकी सोच ही नहीं है अभी, तो आप 2cc 25cc 120cc करते रहते हो बस, वो भी क्यों, हमने सिखा दिया। अगर हम नहीं सिखाते हैं वो भी नहीं करते मेरे से, ठीक है। आपकी ग्रोथ ना होने के पीछे, और आप मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे ना टारगेट्स थोड़े से छोटे हैं, हमारे विजन थोड़े से छोटे हैं। क्यों है, क्योंकि हमें रियलिटी मार्केटिंग प्लान नहीं पता, हमें लीडरशिप बोनस नहीं पता, हमें अच्छे से चेयरमैन, हमने बस नाम सुने चेयरमैन बोनस होता है, हमें अच्छे से कार प्लान नहीं पता कि क्या चीज होती है, हमें अच्छे से EMR नहीं पता, हमें अच्छे से MR नहीं पता, हमें ये सारी चीजें नहीं पता, समझ रहे हो। सो अपने मार्केटिंग प्लान की डीप स्टडी करो सबसे पहले, फिर मार्केटिंग प्लान का सबसे बड़ा उठाओ चेयरमैन, उसकी कैलकुलेशन समझो क्या है, क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। सब हो जाएगा बीच के, सब हो जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि डीप डाउन मार्केटिंग प्लान समझो, सबसे बहुत बढ़िया टिप दे रहा हूँ, डीप डाउन मार्केटिंग प्लान समझना स्टार्ट। वही चीजें बता रहा हूँ जो मैं खुद फील कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं बोल रहा। डीप डाउन मार्केटिंग प्लान समझना स्टार्ट, सच बता, ठीक है। आज मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग नहीं है, नहीं मैं बताता जरूर, पर मैं आप सभी लोगों को टिप दूंगा, मार्केटिंग प्लान डीप में आप सारे समझो, और समझो ही नहीं, उनकी प्लानिंग लो। हर लेवल जो होता है 10-11 की 11 तरीके की इनकम है, वो किस किस तरीके से पॉसिबल हो सकती है वो लिख के रखो, उसकी एक अलग से डायरी बना लो, पूरे मार्केटिंग प्लान लिखो, क्या है इनकम लिखो, मैनेजर से हर चीज लिखो, और सभी कैसे क्वालिफाई हो सकती है उसके लिए अपने मैनेजर अपलाइन के साथ बैठो और एक उसको लिखवाओ, और उन चीजों को देखो, विजुअलाइज करो, ठीक है ना। कल मैं इस ऑफिस के अंदर लगाने वाला हूँ एक यहाँ पे चार्ट, मैं अगली ट्रेनिंग में दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो उसके अंदर मैं जो प्लानिंग मार्केटिंग प्लान का सबसे जो टॉप है चेयरमैन होना, उसी के बारे में यहाँ पे मैं लिखने, इसी दीवार पे लगेगा, इसी दीवार यही लगाऊंगा, ठीक है। उसको देखेंगे, विजुलाइज करेंगे बार बार, उसी को देखेंगे यार क्या कर रहे हैं, सामने आएगा जब, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। चलो, तो काफी बातें हो गई, काफी चीजें आपको समझा दी, आई थिंक आपने समझी होगी, ठीक है। एंड अब अपने जो मेन चीज है आज की अपनी के ऊपर अपने थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जो टॉपिक्स आज कवर करने वाला हूँ। एंड आप लोगों को पीपीटी शो हो रही है, हाँ जी संजय जी पीपीटी दिख रही, हाँ जी मैसेज कर देना पीपीटी शो हो रही है, ओके ठीक है, थैंक यू। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, अपडेशन इज फॉर्च्यून, क्या लिखा भाई मैंने, अपडेशन इज फॉर्च्यून। सबसे पहले तो फॉर्च्यून का मतलब समझ लेते हैं, अपडेशन तो समझ में आ गया होगा। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून क्या होता है कि भाई सक्सेस मान लो आप एक तरीके से, ठीक है ना, आप फॉर्च्यून हो जाओ, आप धन्य हो जाओगे, ठीक है ना। आपके ऊपर मान लो फॉर्च्यून का मतलब होता है भगवान का आशीर्वाद है, फॉरएवर में भगवान का आशीर्वाद अकॉर्डिंग टू मी मेरे हिसाब से अपडेशन, रेगुलर अपडेशन ही आपके बिजनेस को, आपके काम को बढ़ाएगा, बिकॉज रेगुलर अपडेशन आपकी स्किल्स इंप्रूव कराता है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, आप कोई भी काम करते हो अपडेशन के बाद आप मोटिवेट रहते। मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ, मैंने क्लोजिंग शुरू करी, ठीक है, मैं क्लोजिंग करता हूँ टीम की, ठीक है, मैंने क्लोजिंग करी 10-15 दिन मैंने क्लोजिंग करी, मैं बोर हुआ, मैंने क्लोजिंग में चेंजेस करे, मैं और फिर अच्छी करने लग गया, दोबारा बोर हो रहा हूँ, मैं क्लोजिंग दोबारा से थोड़ी सी चेंज कर, आप कॉलिंग कर रहे हो, आप देखना जब आप किसी चीज का अपडेशन करते हो ना, आपको स्टार्टिंग के 10 दिन बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, 7 दिन बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन फिर रिजल्ट आने आपके डाउन हो जाता है, पता है क्यों, क्योंकि जब सीधी सी चीजें जब आप एक ही खाना डेली आप बोर हो ही जाते हो, पहले दिन जो स्वाद आपके उस खाने में आएगा वो शायद 10वें दिन ना आए, ठीक है। तो वही चीज है कि जो सेम तरीके से हम कॉलिंग पहले दिन कर रहे थे,
अगर हम 10वें दिन भी अगर हम सेम तरीके से कॉलिंग करेंगे तो मुझे नहीं लगता वो रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अगर आप वही फॉलोअप 10वें दिन करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको वो रिजल्ट मिलेगा। सो अपडेशन जो है वो फॉर्चून है दोस्त, ठीक है। इसको समझो और सिर्फ समझो ही मत, इसको अप्लाई भी करो, ठीक है ना। हर कुछ दिनों में प्लीज अपने आप को अपडेट करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका काम डाउन ना रहे, आपका काम बढ़ता रहे, ठीक है, ये चीज करके देख लो। और अपडेट क्या करना है जो आपको बताया, पूजा की मीटिंग को बैठ के लगाइए, बैठने की मीटिंग नहीं है, ठीक है, बैठ जाइए, ठीक है। अपडेशन के ऊपर अपने को फोकस, मेन चीज समझे मेरी बात को। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखो आज जो टॉपिक्स मैं आप सभी के सामने क्लियर करने वाला हूँ, कुल 6 टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करूंगा, जिसमें से एक टॉपिक अपने थोड़ा कवर कर ही चुके हैं, अपडेशन इन फॉर्चून। पहला टॉपिक मैं कवर करूंगा लीड जनरेशन, सेकंड कंटेंट क्रिएशन, आप जो 198 वाली क्लोजिंग, एनरोलमेंट कह लो, आप एनरोलमेंट क्लोजिंग आप कह लो, ठीक है। एनरोलमेंट क्लोजिंग के ऊपर मैं थोड़ी सी मीटिंग करूंगा, ठीक है ना। फॉलो अप, इंप्रूव क्लोजिंग, आप अपनी क्लोजिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इन कुछ टॉपिक्स के ऊपर अपने डिस्कस करने वाले अपने बात करेंगे। अच्छा, एज ए असिस्टेंट सुपरवाइजर आप सभी लोगों के 3 काम जो मेन है वो लिख लो। रिक्रूटमेंट, सबसे पहले रिक्रूटमेंट करनी है। रिक्रूटमेंट का मतलब आपने न्यू पर्सन रिक्रूट करना, नए पर्सन आपने रिक्रूट करने हैं। सेकंड पॉइंट रिटेंशन, जो पर्सन आपने रिक्रूट करे उनको रोकना है, उनको रिटेन करना, उनकी रिटेंशन लेकर। तीसरी चीज रैपो बिल्ड, क्या करनी है, रैपो बिल्ड करनी है खुद की, टीम की, सब, ठीक है ना, क्योंकि फेस वैल्यू बहुत जरूरी है, आपको अपनी रैपो बिल्ड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज ए असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए। जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है ना, रिक्रूटमेंट, रिटेंशन और रैपो बिल्ड, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़िए। अच्छा क्या लिख रहा है, पढ़ के देखो। हाँ जी, आओ लीड की फार्मिंग करें, क्या लिख रहा है, आओ लीड की फार्मिंग करें। फिर नीचे क्या लिख रहा है यहाँ पे देखो, मिशन जनरेट मैक्सिमम लीड सेल्फ, ठीक है। देखो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वो बंदा सफल नहीं हो सकता जिसके पास लीड्स नहीं है, जिसके पास नेटवर्क, ठीक है ना। आंखों में सपने तो हैं लेकिन हाथों में लीड्स ही नहीं। क्या बोला मैंने, आपकी आंखों में सपने तो है लेकिन आंखों में सपने तो, लेकिन हाथों में लीड्स ही नहीं है, तो फिर भाई कैसे काम चलेगा, नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब मेरे पे ध्यान दो, पीपीटी पे ध्यान मत दो, मेरे पे ध्यान दो, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भाई लीड्स की फार्मिंग करनी, ठीक है ना। आंखों में सपने भी होंगे अब और हाथों में लीड्स भी होंगे, तो जब दोनों चीजें होंगी काम चलेगा, काम बढ़ेगा, काम ग्रो करेगा। देखो यार लीड्स की फार्मिंग में क्या कह रहा हूँ, नॉन और अननोन में दोनों का बता रहा हूँ ये आप लोगों को, ठीक है। अनीता जी बैठ के लगाइए मीटिंग, ठीक है ना, तो सारे अपने कैमरा ऑन करिए, मुझे नाम लेने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। पुराने लीडर्स भी हैं कुछ, इवन सुपरवाइजर्स, एएस, आप सभी अपना वीडियोस ऑन रखिए, मैं सारा कुछ देख रहा हूँ, ठीक है। बात तो मुझसे ही करनी है आखिरी में, तो अपने वीडियो ऑन कर लीजिए सारे। हाँ जी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भाई अपने को क्या करना है दोस्त, अपने को करनी है लीड की फार्मिंग करनी है। क्या करनी है, लीड की फार्मिंग करनी है। अच्छा आप लोगों को वही सारी है, ओके ओके, जस्ट एक सेकंड देना मेरे को ना, एक सेकंड। कोई चक्कर नहीं है, 10 सेकंड के अंदर अंदर लाइट जल जाएगी, ठीक है ना। तब तक थोड़ा सा मोबाइल से काम चला लेते हैं। नीचे से किसी ने आई थिंक वायर हटा दिया ऑफिस के नीचे से। चलो तो अपने क्या बात चल रही थी, अपने क्या पॉइंट चल रहा था कि अपने को लीड्स की फार्मिंग करनी है। इसको लिख लो, लीड्स की फार्मिंग करनी है भाई तुम लोगों ने। अभी लीड की फार्मिंग तुमने करनी कैसे, इसको अपन थोड़ा सा ना समझते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को अपन थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। देखो आप सभी लोगों के पास लीड्स आती है नोन में, जिनको आप जानते हो, ठीक है ना। आपने कभी ना कभी उनसे बात करी, प्लान करा, आपने उनको बिजनेस के बारे में बात करी, आपने उनको बिजनेस के बारे में बताया, ठीक है ना। आप अननोन में कॉलिंग करते हो, अलग अलग तरीके से आप लोग काम करते हो, आपके पास 10 जगह से लीड्स है। अभी आप लोग क्या कर रहे हो, अभी आप लोग कर रहे हो शिकार वाला, क्या कर रहे हो,
शिकार वाला। आप डेली उठते हो, सुबह उठे आप डेली, आपको प्लान करने आप शिकार करते हो, बंदा पकड़ते शिकार करते शेर की तरह, ठीक है ना, समझ रहे हो कि भाई क्या कर रहे हो आप, डेली 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 डेली, लेकिन क्या शेर भी फिर बूढ़ा हो ही जाता है एक दिन, डेली डेली शिकार फिर आपसे भी नहीं होगा, सही चीज है कि नहीं है। लेकिन सोच के देखो, अगर हम खेती कर लें और चीजें अपने आप अपने पास आने लग जाए, हमें शिकार करने की जरूरत ना पड़े, सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हमने क्या करनी है, लीड्स की फार्मिंग करती है। अब इस चीज को भी विजुअलाइज करना थोड़ा, हमने स्टार्ट कर दिया, एक दो बंदों के मेरे को रिजल्ट भी मिले। सबसे पहले तो जैसे जितनी भी आपकी ओल्ड टीम गई है, पुराने नवस, पुराने एएस, ओल्ड टीम जितनी भी आपकी गई है, उनकी एक ब्रॉडकास्ट बन, व्हाट्सएप के अंदर एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनती है, जिसको नहीं पता वो अपने किसी भी अपलाइन से पूछ लेना, बता दे, ठीक है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है व्हाट्सएप के। अच्छा, अब एक चीज समझना कि जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपकी बनती है उसके अंदर एक कंडीशन है, लेकिन आपके फोन में उसके नंबर सेव होनी चाहिए, पहली कंडीशन, उसके फोन में आपके नंबर सेव होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन, तीसरी चीज, ब्रॉडकास्ट में ऐड करने से पहले आपके बीच में आपका हाय इधर से सेंड हो रखा हो, उधर से उसका हेलो भी आना चाहिए, समझ रहे हो, तभी ब्रॉडकास्ट के अंदर जब आप कोई मैसेज करोगे किसी को, तो सामने वाले के पास मैसेज पहुंचेगा, समझे मेरी बात, अंडरस्टैंड हुई। तो ये एक ब्रॉडकास्ट के अंदर आपने ध्यान, ब्रॉडकास्ट में पर्सन ऐड कर दो, मैसेज करो, फिर बोले सर पर्सन तो रिप्लाई नहीं आ रहा, तो उसके बाद मैसेज ही नहीं पहुंच रहा है, समझ रहे हो, जिससे आपकी बात हो रखी है वो ब्रॉडकास्ट। दूसरी जो ब्रॉडकास्ट, ये सारी ब्रॉडकास्ट मैं पहले बता देता हूँ आपको, अपने आगे बात करते हैं। पहले मैंने क्या बोली, व्हाट्सएप पे इस तरीके से आप अपनी ब्रॉडकास्ट तैयार कर लो, पूरी टीम, जो आज एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, उन लोगों, और इससे आपके पास डाटा भी रहेगा आपकी पूरी टीम का, ठीक है, और आपके पास सारी चीजें। एक आप तैयार कर लो ब्रॉडकास्ट, जो पर्सन आपको एएस लेवल पता होने के बाद छोड़ के चलेगा, जैसे जिस क्लोजिंग हुई, नवस आया, बढ़िया चल रहा है, क्लोजिंग हुई, 2 सीसी बताई, छोड़ के चला गया, एक ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है, बाकी आप अपने दिमाग से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। एक ब्रॉडकास्ट बना लो, अंदाजा ले लो कि जैसे मान लो जिन लोगों को 2 सीसी पता है वो ब्रॉडकास्ट बन गई, जिन लोगों को आपने एनरोलमेंट कराया है, मतलब जिन लोगों ने आपको 198 रुपीज दे दिए, जिन्होंने आपको एनरोलमेंट डाल दिया, अब लेकिन एनरोलमेंट डालने के बाद भी उन्होंने 1-2 दिन ट्रेनिंग लगाई और फिर वो आपको छोड़ के चले गए, एक ब्रॉडकास्ट आप वो बना, ठीक है। उसके बाद एक ब्रॉडकास्ट आप कौन सी बना सकते हो, अपने अंदाजा लगाते हैं, कई पर्सन होते हैं, ठीक है, जो आफ्टर एएस छोड़ रहे हैं, आप सारी चीजें, मतलब ये आपने 4-5 तरीके की ब्रॉडकास्ट अपने ऐसे करके डिजाइन कर, ठीक है। कुछ पर्सन होते हैं जो कॉल नहीं उठाते, जब आप लीड्स पे कॉलिंग करते ना, तो कई पर्सन आपके कॉल नहीं उठाते, सही बात है, तो आप क्या करो, उनके नंबर सेव करो, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हेलो हाँ जी आपने सर, जिनकी भी आपने लीड्स ली है, या फिर आप पहले सीधा मैसेज कर दो कि हाँ जी आपने इस रील के ऊपर आपने फॉर्म अप्लाई किया था, आपने ये सर की आईडी है, स्क्रीनशॉट भेज दो, वो बोलेगा हाँ जी मैंने किया, तो एक मैसेज बढ़िया सा तैयार करके भेज दो कि आप मेरे नंबर सेव करके मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजें, ठीक है, उनकी कुछ डिटेल्स आप उनसे मांग ले, नाम कहाँ से, इस तरीके से वगैरह वगैरह, ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन मांग, उससे क्या होगा, नंबर सेव हो जाए, आपका मेन टारगेट नंबर तो सेव करा सामने वाले से, ठीक है, जब हम अननोन में भी कॉलिंग करते हैं, हम बोलते हैं मेरे नंबर सेव करके मुझे आगे से आप हेलो का मैसेज करो, ताकि मैं सॉर्ट कर सकूं, सही चीज है कि नहीं, ये काम आपने कर, क्लियर है। तो एनरोलमेंट वाली हो गई, आपके जो पर्सन 2 सीसी के बाद छोड़ के चले गए हो गई, पूरी टीम की आपकी हो गई, है ना। इसके अलावा जो आप जितनी भी आपके पास लीड्स आई है, जिन जिन से भी आपने बात हो गई, तो जिन्होंने हाँ बोल दिया अभी हम डे 1 लगा लेंगे, कई लोग होते हैं ना जो मैसेज कर देते हैं मास्टर क्लास के लिए हेलो, हम उसको सब कुछ भेज देते हैं, लेकिन एंड टाइम पे वो नहीं आता, उनकी ब्रॉडकास्ट बना लो, ठीक है, तो उसको काम पड़ जाता है, कुछ भी XYZ कोई भी रीजन हो जाता है, तो उनकी आप एक ब्रॉडकास्ट बना के तैयार। अब एक एग्जाम्पल समझना, आप आज से ब्रॉडकास्ट, जैसे मैंने 2 दिन ब्रॉडकास्ट बनाई, मेरी 18 लोगों की ब्रॉडकास्ट बची, ठीक है, जो पर्सन की लीड्स पे की मैं बात कर रहा हूँ, लीड्स वाली ब्रॉडकास्ट की मैंने कई लोग जिन्होंने आज डायरेक्ट में 10 सीसी डाल रहे हैं, 20 से डाल रहे हैं, 25 डाल रहे हैं, 30 सीसी को जो डायरेक्ट में डाल रहे हैं, देखो सारा गेम है ना डाटा का है, किसका गेम है, डाटा का गेम है सारा। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने डाटा को वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने डाटा ही हमें इन्वेस्टमेंट ला के देगा, ठीक है, तो हमें अपने डाटा को वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अब ऐसे समझो
कि आप ये सारा डाटा सेव कर रहे हो ब्रॉडकास्ट के अंदर, सारा कुछ कर रहे हो। सबसे पहली चीज तो ये, ठीक है, जब आप ये सारा का सारा डाटा आप अपने पास सेव रखोगे, जब आप अपने पास ये सारा डाटा करोगे, मान लो आपकी ऐसी एक लिस्ट ब्रॉडकास्ट है जिसके अंदर मान लो 1000 बंदा ऐड है, 250 बंदे की ब्रॉडकास्ट होती है, आपके पास ऐसी 3-4 ब्रॉडकास्ट हो गई जिसमें से 1000 बंदा ऐड है जिसको 2cc के बारे में पता है, बराबर है, और उसके बाद नंबर सेव हो तो सीधी चीज है वो स्टेटस भी देखता ही हो, ठीक है। लेकिन उस ब्रॉडकास्ट में आपने एक्टिव रहना है। कभी किसी ने गाड़ी की डाल दी, कल इवेंट हुआ, कल सीएम आए थे, मैंने वो ब्रॉडकास्ट में डाल दिया, ठीक है, मतलब 2 से 3 दिन में, तीन दिन के अंदर 3 दिन रख लो, आफ्टर 3 डेज आपको ब्रॉडकास्ट में कुछ डाटा डालना है, कोई आपको रील अच्छी लगी जिसमें डिजिटल बिजनेस को लेकर, डिजिटल वर्ल्ड को लेकर कुछ अच्छा बोला जा रहा है, उस रील को डाउनलोड करी, वो भेज, ठीक है ना, स्टेटस अपने अच्छे लगा, समझ रहे हो। तो जब आप ये सारी चीजें करोगे, ठीक है, तो आपका पर्सन देखेगा उस ब्रॉडकास्ट में मैसेज जाएगा, वो देखेगा, रिप्लाई करे ना करे वो देखेगा, समझ रहे हो। अब मान लो आपके पास एक ऐसी ब्रॉडकास्ट पड़ी हुई है जिस ब्रॉडकास्ट के अंदर आपके पास ऐसे 1000 बंदे हैं जिनको 2cc पता है। अब मान लो अपने को 4cc करनी है, क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, क्या चल रहा है, क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, तुम्हें 4cc करनी है, तुम्हें 1cc करनी है, बाकी तुम्हारी 3 हो गई, तुम्हें 1cc करनी है, तुम्हारी 1cc नहीं होगी। तुमने क्या करा, 27 तारीख को ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज डाला जिसको 2cc पता है कि हमारे एक ऑफर आया है कि आप हमारे साथ 5000 के अंदर या 10,000 के अंदर आप हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये ऑफर सिर्फ मेरे पास 3 जनों के लिए या 2 जनों के लिए, तो जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है तो मुझे हेलो यस का मैसेज करो, या खुद की वीडियो बना के डालो, 1000 जनों को आप मैसेज कर दो, रिप्लाई नहीं आएंगे, क्या सोच के देखो, आएंगे ना, और आप उनके साथ प्रॉपर एक्टिव हो, ठीक है ना। आपने पकड़ 3-4 जने ने आपको ऑर्डर डाले, आपका हुआ कि नहीं हुआ, 1cc कंप्लीट हो गया, डन हो गया ना आपका 1cc। आपके पास एक ऐसी ब्रॉडकास्ट है जिसमें वो पर्सन है जिन्होंने 198 का एनरोलमेंट कर रखे हैं, उसका आपके पास पूरा डाटा है, उनको भी आप रेगुलर एक्टिव रख रहे हो, रेगुलर भेज रहे हो, आपके स्टेटस देख रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स के स्टेटस देख रहे हैं, सारा कुछ वो देख रहे हैं, ठीक है, आप जो भी जहाँ पे जा रहे हो सब कुछ हो रहेगा, ठीक है। और लेकिन ब्रॉडकास्ट बनाने से कुछ नहीं, वो दिखाना भी पड़ेगा, ठीक है ना, लाइफस्टाइल दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अब एक आपने ऐसी ब्रॉडकास्ट बना रखी है जिसमें 198 वाले पर्सन है, जब आप उनको सारी चीजें सेंड करोगे, जब आप उनको सारा का सारा डाटा सेंड करोगे, तब क्या होगा, हाँ भाई, जब आप उनको सारी की सारी चीजें सेंड कर दोगे, सारा का सारा डाटा सेंड कर दोगे, वहां से फिर रिप्लाई आएंगे ना। आपने उनको एक दिन ऑफर दे दिया, मैसेज कर दिया कि मैं 5 जनों को फ्री के अंदर हमारे ऑफर आया, एनरोल कर सकते हैं, 5 जने फ्री के अंदर, कौन रेडी बताइए, ठीक है, आपके पास रिप्लाई आएगा। मतलब आपने ऐसी खेती कर ली है, ठीक है, कि आपके पास डेली 10-15 लोग ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप पे होंगे जो आपको यस का मैसेज कर देंगे और बोलेंगे कि हाँ जी हमें काम के बारे में जानना है, हमें बताओ कि क्या। आज नहीं होगा, कुछ दिन बाद होगा, लेकिन अच्छा होगा, ये ना। मेरी टीम में ऐसे 2-3 ज्वाइनिंग्स निकल गई, तो पुराने पर्सन छोड़ के गए थे ना, उनको लड़की के चेक्स है वो भेज दिए, गाड़ी ली वो भेज दी, लड़की 2 लड़कियों ने मैसेज करा कि हमें भी काम कर दो, ट्रेनिंग लगा रही है, एक की तो शायद मैंने क्लोजिंग भी कर दी, फायदा हुआ ना, वो पर्सन तो वैसे भी खराब था, सही है कि नहीं है, ठीक है। और कुछ नहीं था, इतने लोगों से रेगुलर आप मैसेज करो, थोड़ा रिलेशन बन जाए, किसी थोड़ी पर्सनल बात कर लेना, उसकी डिटेल आपके पास लिखी हुई है, क्या हाल चाल है, क्या है क्या नहीं, उससे स्टेटस ही लगवा दो ना, तो बोले यार भैया आपसे काम पे स्टेटस लगा दो, मुझे वर्क के लिए अच्छे 10% चाहिए, तुम्हारे पास ऐसा 1000 बंदा पड़ा है जिससे तुम स्टेटस लगवा सकते। अगर एक बंदे का 100 लोग स्टेटस देख रहे हैं, चलो 50 भी देख रहे हैं, तुम 50,000 लोगों को, ठीक है, लोग ही डाटा है। मान लो एक नई दुकान खुलती है, एक नई दुकान मार्केट में आई, वो नई दुकान को वो बंदा जमाता है 6 महीने 1 साल पहले, सही है, 6 महीने 1 साल वो जमाता है, और 6 महीने 1 साल वो क्या जमा, ये नेटवर्क ही तो इकट्ठा करता है, यही तो वो काम है, आप भी तो नेटवर्क इकट्ठा करना है, परमानेंट वो चीजें बनाता है, ठीक है ना। और ये जितना अगर आपके पास डाटा पड़ा है, बहुत चीजें कर सकते हो, अभी जितना मेरे माइंड में मैंने बता दिया यार, आप और भी कितनी चीजें इसके साथ कर सकते हो, अभी कई चीजें होंगी जो शायद मेरे माइंड में नहीं आ रही होंगी, जैसे कि मान लो आप फ्लैश सेल निकाल दें, फेस्टिवल सेल होती है ना, दिवाली ऑफर, राखी ऑफर, होली ऑफर, न्यू ईयर ऑफर, फ्लैश सेल निकाल दो, ईद ऑफर, कुछ ही निकाल दो यार, समझ रहे मेरी बात को। इंडिया वर्ल्ड कप जीती उसकी खुशी में ऑफर, बैठे बैठे ये बात मेरे दिमाग में,
एक आ गई ना नई चीज, अपने पास डाटा है तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। हमें बंदा अट्रैक्ट करना है, और बंदा अट्रैक्ट करने के लिए तुम्हारे पास डाटा होना चाहिए। ठीक है, आपके पास वो कंटेंट होना चाहिए, वो डाटा होना चाहिए, तो अपने डाटा को वेस्ट मत करो। अब सिर्फ व्हाट्सएप पे डाटा मत रखो, इंस्टाग्राम पे भी रखो। इंस्टाग्राम पे अपना चैनल बनाओ, चैनल इन द सेंस वहां पे भी एक ब्रॉडकास्ट बनता है जिसके अंदर तुम पर्सन को ऐड करो, उनको एक वैल्यू कंटेंट दो। आज से तुम जिसको भी जो भी एक अपने टीम में ज्वाइन करा रहे हो उनको अपना ब्रॉडकास्ट भी में भी ऐड करवाओ। ठीक है, ताकि वो बंदा अगर बिजनेस छोड़ दे तो वो आपकी ब्रॉडकास्ट में ऐड रहे, उसमें उसका आपका कंटेंट दिखता रहे पर्सन को इंस्टा ब्रॉडकास्ट के अंदर। प्लस जो नया पर्सन आ रहा है जिसको अपन बोलते हैं ये है वो थोड़ा सा मैं ना भी कॉलिंग के ऊपर आऊंगा ना जब मैं थोड़ा और बताऊंगा। मेन अभी ये समझ लो कि हमने लीड्स जो है ना वो सिक्योर करनी है, हमें डाटा रख, और डाटा इज एवरीथिंग। डाटा से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लोग खरीदते हैं पैसे देकर डाटा। ठीक है, मेरी टीम में एक लड़की थी, वो लीड पे काम करती थी, कॉलेज वालों ने उससे वो लीड्स का डाटा खरीदा है। क्यों खरीदा है? डाटा पे तो काम करेंगे। आपके पास जब हर बार एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं कॉलेजेस में, आपके मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से आपके नंबर लिए हैं, खरीदे हैं, तो वो डाटा हो। मार्केट में डाटा का नंबर का तो बहुत बड़ा बिजनेस है यार। ठीक है, और हम लोग इन पैसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमने बिल्कुल निचोड़ना है। समझ गए मेरी बात को? चलो, आई थिंक यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई। इसका लास्ट पेज, लास्ट पेज कुछ लिखा होगा, समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक? चलो, अब अपने आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ना। ओके, जस्ट अ सेकेंड। चलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो, 21st सेंचुरी बिगेस्ट पावर सोशल मीडिया। 21वीं सदी में सबसे बड़ी पावर क्या है? सोशल मीडिया है सबसे बड़ी पावर। क्या है? सोशल मीडिया आप सभी लोगों के लिए सबसे बड़ी पावर है आज के टाइम। मैंने एक चीज देखी है कि भाई जब से हमने लीड्स वाली चीजें स्टार्ट करी, हमने कभी ये नहीं बोला था लीड्स के टाइम पर कि भाई आप अपनी पर्सनल रिलेशन बनाना, पर्सनल ब्रांडिंग्स करना, लोगों को डीएम्स करना, ठीक है ना, अपना अच्छा कंटेंट बनाना, वो सब आप भूल जाओ। आप रोबोट से बन रहे हो, डेली उठे लीड पे कॉल करना शुरू करते हैं, रोबोट नहीं बनता है। ठीक है, क्या नहीं करना भाई, तुम लोगों ने रोबोट नहीं बनना। अगर तुम लोग रोबोट बन जाओगे तो काम नहीं करने का भाई, तुम लोग क्या खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अगर रोबोट बन जाओगे। क्लियर है मेरी बात? अगर इस बिजनेस में आपने ग्रो करना है तो आपको फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे। वांट टू ग्रो इन बिजनेस, मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनो। अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है, अगर आपको इस सिस्टम के अंदर ग्रो करना है। अच्छा, इंस्टाग्राम की बात आई है तो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेता हूँ। देखो, आप सभी लोग है ना एक फैमिली हो। ठीक है, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आपके आसपास कोई भी पर्सन जिनको आप फॉलो करते हो, अनफॉलो करते हो, जो फॉरएवर के अंदर है, वो कोई फोटो डालता है, कुछ भी करता है, कोई रील डालता है, उसका सपोर्ट करो। मैं भी करूँ, मेरे पास भी अगर आप में से किसी आएगी, मैं भी अपना सपोर्ट करूँ। सपोर्ट क्या करना है? उसकी फोटोज पे हर बंदा लाइक करे, ऐसे नहीं दिख रहा है तो छोड़ दिया, सपोर्ट दे, उनके उस पे कमेंट करो। और यही चीज टीम को भी सिखाओ आज, ठीक है ना, कि सपोर्ट करो अपने आसपास सभी। आपकी टीम में 100 पर्सन है, 100 पर्सन अगर जानते हैं 50 जने भी, 50 जने को अगर ये चीज आपने सिखा रखी है तो आपकी फोटोज पे लाइक कर रहे, कमेंट कर रहे, बट बदले में आपको भी करो। टिट फॉर टैट वाला सीन है कि आपको मिल जाए अपना करो, ऐसे नहीं। ठीक है ना, तो लाइक्स कमेंट वो सारी चीजें आप करो। ठीक है ना, अच्छी रील है, सब कुछ है, उसको स्टेटस पे लगाओ, उसको प्रमोट करो। ठीक है ना, आपका नेटवर्क है, प्रमोट। ठीक है ना, आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करो। ठीक है ना, आईडी स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी भी सपोर्ट होगी, उसकी भी सपोर्ट। ठीक है ना, 100 कमेंट कम नहीं होते भाई, 50 कमेंट कम नहीं होते। ठीक है ना, अगर आप उसकी वीडियो को 10 लोगों को शेयर कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, करो। ठीक है ना, आपस में एक दूसरे को सोशल मीडिया पे सपोर्ट करो, सोशल मीडिया पे काम। समझ रहे हो? इसके अलावा सेल्फ ब्रांडिंग, क्या बोला मैंने? सेल्फ ब्रांडिंग पे फोकस करो। कई बार ये चीज बोली गई है, हम सभी लोग सेल्फ ब्रांडिंग पे फोकस कर रहे हैं, मैंने कंटेंट वगैरह सब सेट करा है, हम वीडियोस बनाने कर रहे हैं। अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करो, इंस्टाग्राम वगैरह पे आओ, उतरो। ठीक है ना, ब्रांडिंग करने अभी जो भी स्टार्टिंग में जो समझ में आ रहा है, ये वीडियो बनानी है, अच्छी लग रही है, वो बनाना शुरू करो। धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा क्या करें। एडिटिंग करना सीखो, ये नॉर्मल चीजें आपको आनी चाहिए आज के टाइम।
आज के टाइम पे अगर आपको एक वीडियो एडिट करना नहीं आती तो भाई कुछ नहीं, समझ रहे हो? क्योंकि कहते हैं ना जैसे आप बनोगे वैसे आप। मैं एक चीज बताता हूँ, कभी भी आपके साथ जो बंदा ज्वाइन करता है ना, हमेशा वो बंदा है ना अपने से बढ़िया बंदे के साथ ज्वाइन करता है। एक चीज ध्यान, हमेशा पर्सन अपने से अच्छे पर्सन के साथ ज्वाइन करता है। ये चीज ध्यान। अब आप अभी यहाँ हो तो आपके पास इस लेवल का बंदा आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ हो तो आपके पास एटलीस्ट इस लेवल का पर्सन ज्वाइन करेगा। समझे मेरी बात? वो कैसे आएगी? वो क्वालिटी वो अपडेशन से आएगी, वो इम्प्रूवमेंट से आएगी। सच बताओ, ठीक है? आपके साथ पर्सन कौन ज्वाइन करेगा? वही ज्वाइन करेगा अगर आप उससे बेटर हो। अगर आप उससे डाउन हो, उससे कम हो, बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि बंदा एट द एंड आपको और किसी चीज को पर्सन नहीं देखते। ठीक है? तो मेन चीज क्या है, आपको अपने अंदर अपडेशन लाना है, आपको अपने अंदर अपडेट करना है। मेन चक्कर यही है, सेल्फ अपडेशन के ऊपर फोकस। ठीक है? अपने आप को बढ़िया बनाओ, ये चीज में। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो क्लियर? ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, आप सभी लोगों ने मिलकर ये काम करना है। ठीक है? अगर आप सभी लोग जल्दी ग्रो करना चाहते हो, मिलकर काम करना चाहते हो, सारा कुछ करना चाहते हो, तो मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोगों ने ये काम करना है और एक जिम्मेदारी से करना है, अपना बिजनेस समझ के करना है। ऐसे नहीं करना कि भाई आपका बिजनेस नहीं है, किसी और का काम है, किसी और का वर्क है, ये चीज समझ के नहीं करना। खुद का काम समझ के आपने ये चीज करनी है। बताऊं क्या? अच्छा, मेरे को मैसेज पर रिप्लाई करो। अगर आप लोग खुद की जिम्मेदारी समझ के काम करोगे तब तो मैं आपको ये जिम्मेदारी दूँ कि हाँ जी सर हम करेंगे, प्रॉपर जिम्मेदारी लेके करेंगे। अगर आप लोग कह रहे हो कि नहीं सर कि सर हम तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हमसे नहीं ली जाती जिम्मेदारी, तो फिर तो रहने देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं कर। बताओ, जिम्मेदारी लेके करोगे? कम लोगों के मैसेज आए हैं। ठीक है, ठीक। 30 लोगों ने बोला है अभी तक तो भाई जिम्मेदारी लेके करेंगे। 80% बैठे हैं। चलो 40 ने बोल दिया, 50% ने बोल दिया। ठीक है। अच्छा, आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी? ठीक है, एक सेकंड देना 10 मिनट को, 10 मिनट। ओके, तो मैं दोबारा से अपने आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको दिख रहा है? अच्छा, अभी है ना हम सभी लोगों ने है ना कोलैबोरेशंस करने हैं। हम लोगों ने एक जेन्युइन लीड जनरेट कर दी, सभी इस चीज को फोकस। ये एक पेज है जयपुर का फेमस के नाम से, दिख रहा है आपको? इसके कुछ फॉलोअर्स हैं, इसके कुछ वीडियोस वगैरह वायरल गई हैं। कल इसकी एक वीडियो मेरे पास नाइट में सामने आई, तो मैंने इसको ना मैसेज करा। इसकी एक वीडियो है जो कि ये वाली वीडियो है, 9 मिलियन गई जयपुर वाला। ठीक है, जयपुर का पर्सन। तो मैंने देखा, मैंने इसको बोला कि हेलो मुझे आपसे प्रमोशन कराना। उसने बोला हाँ जी हाँ। तो मैं उसने बोला कि आप मुझे अपने, मैंने इसको क्या मैसेज करा, आप अपने प्रमोशन के चार्जेस भेज दो और स्टोरी व्यू कितने आपके। उसने मुझे भेजा अपना कि भाई ये चीज है, ये सारा कुछ है, इसने मेरे को सेंड करा। ठीक है, प्रमोशन के चार्जेस वगैरह इसने मेरे को सारा कुछ भेज दिया, ये चीज बन गई। ठीक है, अकाउंट रीच इतनी है, वो सारा कुछ इसने भेज दिया। अब इसकी अकाउंट रीच कितनी है? 6 मिलियन रीच है। 2 दिन पहले वायरल। फिर मैंने बोला स्टोरी व्यू, इसने बोला है कि ये आधे घंटे पहले वीडियो डाली है, 22 मिनट पहले इसमें 2000 आ गए। इसने मेरे को क्या बोला, ये मैसेज कर दिया भाई अगर आपको कोलैबोरेशन कराना है तो मैं इतना कुछ, मैं ये सारी चीजें मैं दूंगा आपसे। ठीक है, ये चीज इसने मेरे को सेंड कर दी, सारी चीजें मेरे को बता दी। ठीक है, यूनिक स्क्रिप्ट वगैरह मैंने इसके नंबर मांग लिए, भाई अपने नंबर दे दो, सारा कुछ। इसने मुझे बोला ये। अब वो बंदा आपका ना रेट बताएगा, भाई मेरी ये रेट है, ये सारा कुछ है। ठीक है, लेकिन आपने वो जो बोल रहा है उसको मानना नहीं है। यहाँ पे भी उसने मेरे को 8000 बोले थे, मैंने उसको 3000 में फाइनल कर। उसने मेरे को 8000 बोले थे, मैंने इससे भी बात करी। मैंने बोला भैया हमारा तो इतना ही बजट है, बताओ करोगे क्या? उसको मैंने 3000 रुपए के अंदर फाइनल। उससे अब मैंने प्रमोशन करवाएंगे, जहाँ तक कल कल मैं उससे बात करूंगा, स्क्रिप्ट वगैरह डिसाइड होगी, प्रमोशन। आप सभी लोग रील्स तो देखते ही, मना कर रहे हो? अरे देखते हो यार, झूठ बोल रहे हो,
देखते ना आप सभी लोग रील्स, तो आप जब रील्स देखते हो ना, अगर अच्छी रील है उसके पेज पे जाओ, अगर आपको लग रहा है कि इसके जो फॉलोअर्स है 10,000 प्लस से लेकर 1 लाख के बीच में फॉलोअर है, 20,000 है, 30,000 है, 40,000, उससे बात करो, ठीक है ना। उसको मैसेज डालो कि हेलो, हमें आपसे वर्क के रिगार्डिंग प्रमोशन कराना है। देखो अभी अपने यहाँ पे 80% बैठे हो आप, अगर आप 80% डेली ये काम कर सकते हो ना, डेली अगर आप 5-5 लोगों को मैसेज भेजोगे ना, अपने रेगुलर प्रमोशन होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को रेगुलर अच्छे पर्सन मिलेंगे अपने साथ बिजनेस में ज्वाइन कराने, आपका बेनिफिट है, आपका फायदा। मैसेज करो, जो पर्सन आपको रिप्लाई कर रहा है हाँ जी मेरे को, हाँ जी मैं कर दूँ, उससे बोला आपका स्टोरी भी भेजो, कितना है अकाउंट रीच भेजो, कितनी है, क्या प्राइस है वो भेजो, वो भेज देगा। उसको बोले एक काम करो, आपके नंबर तो कॉल पे बात करो, ठीक है ना। ओके, फिर वो उसने जितने पैसे मांगे उसके हिसाब से बात करो, अपने सीनियर से बात कर लो, तो मैनेजर से बात कर लो आपके कि सर ये इतने इसने मेरे से मांग रहा है, ये इतने इसने मुझको चार्ज बताया, ये इतने कितने के मैं तक मैं उससे बात करूं, इसका जेन्युइन चार्ज कितना होना चाहिए, उस हिसाब से फिर उससे बात, ठीक है। तो भाई हमारा ये बजट है, हम आपको इतना दे सकते हैं, इतना हम कुछ कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपने बात, ठीक है। तो हमें कोलैबोरेशन कराने अच्छे पर्सन, ठीक है, ओके। और जो पर्सन इस तरीके से रील देखकर फॉर्म ओपन करके जो भर के आएगा ना, वो बंदा कभी ये नहीं बोलेगा कि हाँ जी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो इंटरेस्टेड है तभी उसने फॉर्म अप्लाई, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है ना। कोलैबोरेशन राहुल सर के साथ करवा देंगे, ठीक है, राहुल सर के साथ कोलैबोरेशन, जैसे ये है इनका, मैं कोलैबोरेशन कल राहुल सर के साथ करवाऊंगा, कोलैबोरेट होगी वीडियो, जो भी आएगी यहाँ पे लीड्स वगैरह, ये सारा अपने अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। और कहाँ जाएगा, मान लो यार 1000 नंबर आ गया, 1000 नंबर मैं थोड़ी, समझ मेरी बात, 1000 नंबर मैं थोड़ी रखूंगा, क्लियर है, ओके। तो इस तरीके से आप बात करो, आप लोग है ना अपना करना स्टार्ट करो, ठीक है, क्लियर हो। खुद की सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे सेल्फ ब्रांडिंग शुरू करो, तो डेली बेसिस पे मैसेजेस करो, और ऐसे निकालो कि हाँ भाई इसके साथ एनरोलमेंट किया जा सकता है, इसके साथ एनरोलमेंट किया जा सकता है, इसके साथ किया जा सकता है, मतलब कौन से पर्सन के साथ हम प्रमोशन करवा सकते हैं, वो आप निकालो बात, ठीक है। करोगे भाई सारे ये काम, करोगे इतना सा सपोर्ट, हाँ जी, क्योंकि हम करेंगे हमें टाइम लग जाएगा, मैं डेली इतने लोगों से मैं इतनी डील, अगर आप सभी मिलके करोगे तो हमें अच्छे पेजेस मिलेंगे, मैं भी इतनी डील नहीं देख पाऊंगा जितनी हम सब मिलके देख रहे, समझ रहे मेरी बात, ठीक है। ये काम आप सभी लोग थोड़ा सा करना स्टार्ट करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ओके। सो नेक्स्ट चीज क्या है, देखो अब मैं आपसे ये जो थोड़ी सी मीटिंग करने वाला हूँ, वो थोड़ी सी मैं आपकी एनरोलमेंट पे करने वाला हूँ, एनरोलमेंट पे अब हम थोड़ी फटाफट कवर करते हैं। एनरोलमेंट के लिए सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको लिख रहा हूँ, बी हम्बल, आपने हम्बल रहना, ठीक है ना, हम्बल मतलब उदार, ठीक है ना, आप लोगों ने हम्बल रहना है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर पर्सन ने सेशन नहीं लगाया तो आप उसको ऐसे बोल रहे हो कि आपको या तो आप बता दो आप आ जाओगे, तो नहीं तो फिर मैं ये स्लॉट किसी मना कर दूं आपको, या आपका नहीं करूँ, इस तरीके से थोड़ा सा आपने क्या करना है, पर्सन के साथ हम्बल रहना है, हम्बल रह के थोड़ा सा बात करनी है, ये चीज आपने ध्यान, ओके। एक सेकंड में नोट्स निकाल लूं, ठीक है। मान लो पर्सन ने स्लॉट फिक्स कर दिया, अटेंड नहीं करा, इसने बोला आपने स्लॉट फिक्स कर दिया था, अटेंड क्यों नहीं करा फिर आपने, ठीक है ना, मेरा स्लॉट खराब हो गया, ऐसे वैसे हम्बल रहो। अच्छा क्या दिक्कत हो गई थी, आपने स्लॉट फिक्स करा था, कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या आपने, ठीक है ना, आपने क्यों नहीं करा, थोड़ा सा हम्बल हो, पहली चीज, ठीक है ना। हम लोग हाइप के चक्कर में ना थोड़ा सा हम्बल रहना भूल जाते, तो भी हम, दूसरी चीज 50% बेनिफिट, क्या बोल रहे हैं, 50% है। अब इस चीज पे ना थोड़ा सा ध्यान दे सकते, ठीक है। मैं आपको कॉलिंग इन्विटेशन नहीं सिखा रहा अभी, कि अभी कॉलिंग इन्विटेशन कैसे करना है, पर्सन को कैसे लाना है, मैं आपको एनरोलमेंट वाला भी, ठीक है ना, कॉलिंग वाला भी अगर आपकी डिमांड होगी तो कर देंगे, बट अभी इन्विटेशन वाला मैं आपको, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, मेन टॉपिक्स में वो कवर, ओके। देखो जब हम पर्सन से हमारी बात होगी, सारा कुछ हमारा हो गया, हम या तो उसको 10 मिनट की वीडियो भेजते, नहीं हम लोग एक चीज और करते हैं, मैं करता हूँ, मैं 7:30 पे सेशन चलाता हूँ, उसके अंदर जो भी एनरोलमेंट वाले पर्सन होते हैं उनके लिए एनरोलमेंट वाली वीडियो में Zoom ऐप पे चलाता हूँ, वो लोग उसमें ज्वाइन होकर देखते हैं, फिर मैं देता हूँ, मतलब मैं यूट्यूब पे का लिंक पर्सनली सेंड नहीं, वो डिपेंड आप पे करता है, आपको किससे रेशियो, तो अपन समझते हैं कि मान लो आपने 10 मिनट की वीडियो भेजनी है और आपको उससे कॉल बैक भी करवाना है कि भाई मुझे कॉल बैक करना है, आप उससे बात, ठीक है। उसको ये चीज बोल रही है कि मैं आपको 10 मिनट की वीडियो भेज रहा हूँ, अगर आप वीडियो भेज रहे हो तो
और अगर आप सेशन में बिठा रहे हो तो उसको आप ये बोल सकते हो कि ये जो आप सेशन अटेंड करने वाले हो ना, जो 15 से 20 मिनट का सेशन हो रहा है, तो ये बोलेगा हाँ जी, ठीक है। वैसे तो आपको इस सेशन के अंदर है ना लगभग सारी पॉइंट्स या सारी चीजें, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी कि अगर आप हमारे साथ आगे कंटिन्यू करते होते हैं तो आपके लिए क्या बेनिफिट रहेंगे, आपके लिए क्या फायदे रहेंगे, ठीक है। क्लियर है आपका मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन होगा? और लेकिन 50% समझ में आ जाएगा, लेकिन जो रिमेनिंग 50% है वो फिर इस सेशन के बाद मैं आपको पर्सनली ऑन कॉल पे के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा कि बाकी के जो 50% जो आपको बेनिफिट मिलेंगे, बाकी के जो आपको 50% जो फायदे मिलेंगे, वो आपको एक्चुअली में क्या बेनिफिट मिलने वाले, क्या रिमेनिंग फायदे आपको मिलने वाले, वो मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, ठीक है। ओके, वैसे तो आपको सेशन में सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मान लो आपको सेशन के अंदर कोई कंफ्यूजन हो जाता है, कोई डाउट आ जाता है, तो आप मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एंड में आपसे है ना, या तो आप मुझे कॉल कर लेना सेशन के बाद, नहीं मैं फ्री होकर मैं आपको कॉल कर दूंगा, इस तरीके से बोल दो, या तो आप मुझे कॉल कर लेना सेशन के बाद, नहीं मैं आपको फ्री होकर कॉल कर दूंगा आफ्टर दी सेशन, ठीक है। एंड अगर आपको कंफ्यूजन है, कोई डाउट भी आ जाए, ये लाइन भी ऐड कर देना, कंफ्यूजन आ जाए, कोई डाउट भी आ जाए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो है ना फिर कंफ्यूजन डाउट आने के बाद है ना पूछते नहीं, कॉल रिसीव नहीं करते, इससे क्या होता है मेरा और आपका दोनों का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो अपने एक बार डिस्कस कर लेंगे, जो भी चीज होगी तो आप कॉल जरूर रिसीव कर लेना, इस तरीके से आपने उस पर्सन को बोलना, ठीक है ना, क्योंकि उनको ये चीज बोल देना आपके लिए जो सिस्टम है वो न्यू हो सकता है, नया हो सकता है, तो शायद आपको समझ में ना आए, ठीक है। एक सेकेंड जस्ट देखना ना, हाँ जी, दोबारा स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ गया कि आप कॉल जरूर रिसीव कर लेना, ठीक है, मेरा और आपका दोनों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। 50% बेनिफिट तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो 50% एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं वो जो आपको उस वीडियो में नहीं बताया जाएगा, वो मैं आपको जो है पर्सनली समझाऊंगा, मैं आपको जो है पर्सनली गाइड करूंगा। इस तरीके से एक नीड क्रिएट करनी है कि हाँ भाई पर्सन आपसे डिस्कस करे, पर्सन आपसे जो बात करे, क्लियर। नेक्स्ट रिपीट हिज नीड। देखो जब भी आप कॉलिंग कर रहे हो या जब भी आप किसी पर्सन को इनवाइट कर रहे हो, तो दोस्त प्रॉपर डायरी पेन लेके, लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, प्रॉपर डायरी पेन लेके लिखे कॉलिंग कर रहे हैं, उसके बारे में लिखे, बता रहे कॉलेज में मैं जॉब करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, वहां से आपको उसकी नीड पकड़ में आ जाएगी। भाई नौकरी वाले की नीड आपको पता ही है क्या होती है, फ्री टाइम चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, प्राइवेट जॉब में पैसा नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट है उसकी नीड पकड़ में आ जाएगी आपको, भाई स्टूडेंट को पार्ट टाइम में पैसा चाहिए, स्टडी का। हाउस वाइफ की समझ में आ जाएगी, फ्री टाइम के अंदर वो अच्छा अर्निंग करना चाहती है, सेल्फ डिपेंड होना चाहती है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यार नीड पकड़नी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए नीड जनरेट करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए उस पर्सन की नीड पकड़नी। अगर आप उस पर्सन की नीड पकड़ लोगे तब आपका काम जो है वो बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो आप जब इस तरीके से कॉलिंग करोगे ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको उसकी नीड का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। उसको नीड उसकी रिपीट कर दो कि यहाँ से आप, जैसे कि मान लो आपने जब ये 50% बेनिफिट वाली बात आपने समझा दी, ठीक है, उसके बाद आप उसकी है ना नीड कंटिन्यू कर दो, भाई ये चीज है, ओके। अब ये जब उसका कॉल आएगा ना, तब ये नीड वाली बात अपन नहीं करनी है, जब उसका दोबारा से कॉल बैक आएगा, जब वो पर्सन हमें सामने से दोबारा कॉल बैक करेगा, तब हमने ये नीड वाला जो पॉइंट है ये कवर करना, अभी नहीं करना, ठीक है ना। और कॉल विद प्रॉपर डाटा के साथ हमने कॉल करना, ठीक है। अब मान लो उसने एनरोलमेंट की वीडियो देख ली, सारा कुछ हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करना है, मैंने 7 पॉइंट्स रेडी करे हैं, ठीक है ना। पहला है शेयर सेल्फ एनरोलमेंट स्टोरी। सबसे पहले तो जब पर्सन से बात हो रही है, हाँ जी आपने सेशन लगा दिया, सारी चीज समझ में आ गई, आपके क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या चीजें आपको समझ नहीं है, पहले आप मुझे वो बताओ। तो वो उस पर्सन को सुनो पहले कि उसके क्या क्या क्वेश्चन है, उसको क्या क्या चीजें समझ में नहीं आई, वो आप थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, उसको बोलो ठीक है। फिर आप उसको ना प्रॉपर सारी चीजें आपने उसको है ना समझानी है, प्रॉपर आपने उसको सारी की सारी चीजों की नॉलेज देनी है। इसके लिए क्या करना है, कॉल विद प्रॉपर डाटा, शेयर इज नीड, ये सारी चीजों का आपने ध्यान रखना। अब देखो, अब उसको ये समझाना है कि पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो आपको सर ने बताया था मास्टर क्लास के बारे में, ठीक है ना, यहाँ पे आपके सेशन होगी, वो सारी चीजें क्या है वो मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा गाइड करूँ, उसको बोलेगा हाँ जी बताइए, या फिर उसको सारी चीजें कि क्या है कि देखो आपको पता है कि ऑलरेडी जो इंडिया है ना,
लॉकडाउन के अंदर इंडिया गवर्नमेंट ने डिजिटल कर दिया इंडिया, ठीक है ना। आज हम हमारा देश वर्ल्ड के अंदर सबसे फास्ट ग्रोइंग डिजिटल कंट्री है, ठीक है ना। सबसे वर्ल्ड के अंदर फास्ट ग्रोइंग डिजिटल कंट्री है, लेकिन हम इस डिजिटल का रियल में बेनिफिट ले पा रहे हैं। लेकिन आज आपको पता है कि ऑनलाइन के से लाखों लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बोलेगा राइट। आपने सर को देखा, राहुल सर को आपने देखा कितनी अच्छी अर्निंग करने, कितने अच्छा पैसा, क्या लाइफ स्टाइल है, आपने सारी चीज चेक करी, बोलेगा हाँ जी मैंने चेक करी, ठीक है। लेकिन इसके बारे में अभी तक आपने सुना, लेकिन आपने कभी समझा नहीं, क्या बोलेगा राइट, ठीक है। फिर उसको बोलो कि देखो अब एक सिंपल सी चीज समझाओ, अब उसको एक ही चीज बताओ। देखो सबसे पहले क्या होगी कि आपकी मास्टर क्लास होगी, मास्टर क्लास में आपको पता लगेगा कि भाई किस तरीके से डिजिटल अर्निंग करने के कितने सारे तरीके अवेलेबल है। वहाँ पे आपको सर 3 से 4 तरीके बताए, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, ड्रॉप शिपिंग, इंस्टा मोनेटाइजेशन। प्लस सर ने एक चीज आपको और बोली थी, जो आपको बेनिफिट में एक चीज और बताने वाले हैं कि वो खुद किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आज अच्छा पैसा, ठीक है ना। और सर ने ये चीज भी बोली थी भाई अगर आने ये चीज 7:30 बजे वाली में होती है, उस 10 मिनट वाली वीडियो में नहीं है, मैं ये चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप 7:30 वाला करवाते हैं तो उसमें होती है कि भाई उसको सिंपल सी एक चीज बोलनी है कि देखो आपको सर ने बताया ये सारी चीजों के बारे में कि भाई यूट्यूब मोनेटाइजेशन होता है, ड्रॉप शिपिंग होता है, इंस्टा मोनेटाइजेशन होता है, सारी चीजें बताई। उसको ये चीज बोलो कि अगर आप लोग यहाँ पे एनरोल करते हो, अगर आप लोग एनरोलमेंट करते हो, यहाँ पे एनरोल करते हो, तो ये आपको सीखने को मिलेगा, प्लस सर ने जो बेनिफिट बताया वो भी मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आपका डे वन के अंदर सर उस प्रोजेक्ट के बारे में प्रॉपर तरीके से समझाएंगे कि वो क्या प्रोजेक्ट है। डे 2 के अंदर के बारे में बता दो, दीपक सर का सेशन रहेगा, जो कि ऑलरेडी एक मिलीनियर है, या उनकी लाइफस्टाइल है दीपक सर की, वो आपको समझाएंगे कि भाई आप यहाँ पे किस तरीके से पैसा कमा सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। फिर जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो रणधीर सर का रहेगा, जो कि डे 3 होगा, ठीक है। जो रणधीर सर का सेशन रहेगा उसके अंदर सर ये बताएंगे कि हमारा जो वर्क अपॉर्चुनिटी वो किस बेस के ऊपर खड़ा है। तो कोई भी बिजनेस होता है वहाँ पर टर्नओवर क्रिएट होता है, किसी ना किसी बेस पे क्रिएट होता है, वो उसके बारे में वो सर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। वो सारी की सारी चीजें बता देंगे उसको एक अच्छे तरीके से, उसको 5 मिनट उसको समझाओ और उसको ये सारी चीजों के बारे में बताओ, उसको इन सारी चीजों के बारे में गाइड करो, वो बोलेगा अच्छा ठीक है, उसको सारा कुछ समझ में आता है। फिर उसको एक चीज और बोल दो आप, अब देखो अब यहाँ पे ना समझना, अब एक दो पॉइंट आपके लिए ना यहाँ पर नए आने वाले, यहाँ तक तो आप लोग आई थिंक यूज करते होंगे, अब आपके लिए 2-3 पॉइंट नए आते, ठीक है। देखो अब फिर उसके बाद उस पर्सन को अपनी सेल्फ की एनरोलमेंट स्टोरी समझाओ कि भाई जब मैंने एनरोलमेंट किया था ना उस टाइम तो 5,000 रुपीज का भी तो ऑफर चल रहा है, बहुत लकी है, मैंने तो 5,000 रुपीज देके एनरोल करा, ठीक है। क्योंकि ये मैं एनरोलमेंट निकाल रहा हूँ तो मेरे को आइडिया लग चुका है कि इस तरीके से निकाल, ठीक है, क्लियर है। उसको एक है ना, और टाइम जो सामने वाले पर्सन को देना उसके हिसाब से क्या देना, सामने वाले पर्सन के हिसाब से देना, अपने हिसाब से। कई बार ये ऐसा नहीं कि भाई 1 घंटे के अंदर ही आपने डालना है, 15 मिनट के, वो बोल रहा है मैं तो ऑनलाइन नहीं चला रहा, मैं कल करा दूंगा, कल कितने बजे तक, ठीक है आपको इतने बजे तक पहले मैं आपके लिए होल्ड करवा देता हूँ। इस तरीके की बातें आपने थोड़ी सी करनी, क्लियर होगी मेरी बात। ओनली लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल है, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक देखना मेरी पीपीटी में क्या है, सेलेक्ट टाइम, लिमिटेड स्लॉट्स, एनरोल विद लिमिटेड, लास्ट ऑफर, डोंट मिस आउट, बेस्ट ऑफर, ये ही वर्ड्स यूज करते हैं। अर्जेंसी वाले, हम लोग अर्जेंसी वर्ड यूज नहीं करते, इतना सेलेक्टेड टाइम है, लिमिटेड स्लॉट्स हैं, एनरोल इन लिमिटेड टाइम, लास्ट ऑफर, डोंट मिस आउट, बेस्ट ऑफर, लास्ट चांस, इस तरीके की बातें आपने, ठीक है। और अगर आप वही वाली चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, सीजनल ऑफर होता है, फ्लैश सेल होती है, प्राइस इंक्रीज होती है, ये सब चीजें कोई सीजनल में आप यूज कर सकते हैं। जब कोई त्योहार वगैरह है, जैसे दिवाली है तो भाई दिवाली सेल है, होली है तो होली सेल, राखी आने वाली है तो पहले राखी सेल, 1 महीना पहले से राखी सेल करना स्टार्ट कर दो, 15 दिन पहले से, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद उसको क्या बताओ, रिसेंट एनरोलमेंट टेस्टिमोनियल स्टोरी, जिन्होंने अभी रिसेंट में एनरोलमेंट करा है उनकी टेस्टिमोनी शेयर, उनके बारे में बताओ कि अभी अभी हमारे साथ एक पर्सन ने एनरोलमेंट किया था, उसने 1 महीने के अंदर ये चीजें उसने कर, ग्रुप में भी आता रहता है भाई इसने ये अचीव कर लिया, तो वो रिसेंट कोई भी 2-3 एनरोलमेंट स्टोरीज आप शेयर, ठीक है ना, उनके ये बेनिफिट हुआ है वो सारी कुछ कर, ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू काम करके, ठीक है। एनरोलमेंट करते ही इमीडिएट बेनिफिट्स उसको थोड़ा सा बताओ कि एनरोलमेंट करने के बाद मैं आपको सारी से ट्रेनर को आपको सिखाएंगे सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, प्लस आपको हमारे एक्सक्लूसिव ग्रुप का पार्ट होने का मौका मिलेगा, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा आपको, जिसके अंदर हमारे रेगुलर बेसिस से डिजिटल बिजनेस को ग्रो करने के बहुत सारी चीजें आती, ठीक है ना। वो एक बहुत ही इस तरीके से आप लिमिटेड एक्सेस
व्हाट्सएप ग्रुप भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। ओके, छठा पॉइंट क्या है, डेडलाइन अकॉर्डिंग टू पर्सन के साथ स्टार्ट करनी है, मैंने समझाई दिया। पर्सनली मैं आपके लिए ऑफर होल्ड करूंगा, ये चीज भी आपने बोलनी, ये बात भी आपने डिस्कस कर सकते हो। आगे मेरी बात समझ में आता, ठीक है, आगे बढ़। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉलो। क्या है, फॉलो। 198 एनरोलमेंट वाला समझ में आ गया ना। देखो सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देता हूँ बिना कंफ्यूजन के। 2 मिनट और, पर्सन को आपने कॉल करना है, पर्सन को कॉल करके क्या बोलना है कि भाई 50% तो आपको मीटिंग के अंदर समझ में आ जाएगा, रिमेनिंग 50% में आपको हमको समझाएगा। बी हम्बल रहना सबसे अच्छे से बात। मैंने कई बार कॉलिंग करते देखा, हम लोग हाइट के चक्कर में कॉलिंग गलत, ठीक है। तो हम्बल रह के बात करो, हम्बलनेस जरूरी, ठीक है। 50% का रेशियो उसको बोलो कि 50% समझ में आया, 50% बताओ। लेकिन वैसे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, क्या चीज है क्या नहीं है, आपको हमारे साथ क्या बेनिफिट मिलने वाला अगर आप हमारे साथ आगे वर्क कंटिन्यू करते हैं तो। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए, कोई सवाल आ जाए, तो दिक्कत है, आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना। या तो मैं आपको फ्री होकर कॉल कर लूंगा 20-25 मिनट, आधे घंटे में, या फिर आप मुझे मीटिंग एंड होने के बाद आप मुझे कॉल करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डाउट आ जाए, या तो आप ऐसे मत करना, ऐसे कुछ पर्सन करते हैं, ठीक है, जो कि उनको समझ में नहीं आता, फिर वो पूछते भी नहीं, या फिर कॉल रिसीव नहीं करते, ठीक है। मेरा और आपका दोनों का टाइम वेस्ट, ठीक है। तो आप कॉल जरूर रिसीव कर लेना, इससे मेरा आपका दोनों का टाइम वेस्ट नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपने उसको, फिर जब आप उसको फॉलो अप ले रहे हो एनरोलमेंट वाला, फिर उसको क्या बोलना है भाई, एनरोलमेंट में वीडियो में ये चीजें बताई गई थी, उसके बाद आपको मास्टर क्लास में ये ट्रेनर ये चीजें सिखाएंगे, ट्रेनर ने ये अचीव किया हुआ, डे 1 में ये ट्रेनर, डे 2 में ये ट्रेनर ये चीज सिखाएगा, ये अचीव किया हुआ, डे 3 में ये ट्रेनर से सिखाएगा। मैं आपके पर्सनली सपोर्ट के लिए रहूंगा, लिमिटेड टाइम एक्सेस मिलेगा आपको हमारे व्हाट्सएप, सॉरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा व्हाट्सएप का ग्रुप का, हमारे सॉरी, ठीक है, जिसमें आप बन सकते हो। रिसेंट एनरोलमेंट की जो स्टोरी है वो आप शेयर करो, ठीक है ना। एनरोलमेंट करने में इमीडिएट बेनिफिट बताओ, ऐसे वर्ड्स यूज करो, सिलेक्टेड टाइम, लिमिटेड स्लॉट, एनरोलमेंट विद न्यू लिमिटेड टाइम, लास्ट ऑफर, डोंट मिस आउट, ठीक है ना, फ्लैश सेल वगैरह, इन सारी चीजों। खुद की एनरोलमेंट स्टोरी बताओ कि भाई मैंने तो इतने रुपए में करा, समझ रहे मेरी बात, इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। तो रेड टू दो नहीं बनना, बस इन चीजों को इंक्लूड करना है, समझ गए। आपको मेन आइडिया लग चुका है मैं क्या समझाना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट होता है फॉलो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉलो अप है। नेक्स्ट देखो, फॉलो अप क्या है, आपका मतलब क्या है, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशन। फॉलो अप का आपका मतलब क्या है, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशन। ओ का मतलब क्या है, ओपन द हिडन डाउट्स। लिखो भाई, देखो मत मेरा चेहरा, या स्क्रीनशॉट ले लो, जितना लिख सकते हो लिख लो, लेकिन स्क्रीनशॉट भी ले लो। ओपन द हिडन डाउट्स, लव सॉल्व प्रॉब्लम्स, लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। ओ का मतलब क्या है, ऑफर योर फुल सपोर्ट, मतलब क्या, वेट फॉर राइट टाइम। यू का मतलब क्या, अनप्लग द अर्जेंसी। पी का मतलब क्या, पिच। फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशन, यानी कि हमें उसके रिलेशन बनाने पे फोकस करना है, ठीक है ना। ओ का मतलब ओपन द हिडन डाउट, जो डाउट आपसे पूछ नहीं रहा है, जो छुपा रहा है, उसके अंदर के जो डाउट है उसको आपने निकालना है, ठीक है। एल का मतलब लव टू सॉल्व प्रॉब्लम, सामने वाले की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करना आपका फेवरेट काम होना चाहिए, इस काम से आपको प्यार होना चाहिए, ठीक है ना। अगले एल का मतलब है लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, अगले अपॉइंटमेंट को फिक्स करने के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। ओ का मतलब क्या, ऑफर योर फुल सपोर्ट, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, ये चीज आप उसको ऑफर करो। डब्ल्यू वेट फॉर द राइट टाइम, ठीक है ना। राइट टाइम का देखो, आप उस पर्सन से सबसे ज्यादा बात करें, आपको पता है कि बंदे का क्लोजिंग का सही टाइम क्या है, डे 3 का क्या है, डे 2 का क्या है, हर चीज आपको पता है। तो राइट टाइम के हिसाब से सारे काम, क्लोजिंग आपको लगता है अभी नहीं करानी चाहिए, 2 दिन ये ट्रेनिंग और देनी चाहिए, आया बंदा कमजोर है तो मत करो, कोई बात, 2 दिन और होल्ड कर लो, बंदा खराब मत करो, ठीक है। राइट टाइम के लिए अनप्लग द अर्जेंसी, अर्जेंसी क्रिएट करो उसके सामने, हर चीज ऐसे खाली में परोस के दे दोगे तो फिर क्या होगा, अर्जेंसी क्रिएट करना जरूरी है पर्सन के साथ, ठीक है। लास्ट क्या है, 8वां पिच। पिच वाला ये जो पॉइंट है ना, ये भी काफी जरूरी है, ये जो पिच वाला पॉइंट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो पिच का देखो सिंपल सा एक फंडा है, मैं आपको समझाऊंगा क्या है, ठीक है। देखो पिच के अंदर क्या होता है कि भाई जब आप ऑनलाइन आज आप 7% तो देखो आपकी वॉइस मैटर करती है, आपकी आवाज 7% ओनली, 38% आपकी पिच मैटर करती है, 38%, ठीक है ना। 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, भाई आपकी बॉडी लैंग्वेज के,
समझ रहे हो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो आपको मैक्स टू मैक्स जो इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी ना, वो आपको किसके अंदर करनी पड़ेगी? मैक्स टू मैक्स इम्प्रूवमेंट वो आपको करनी पड़ेगी अपनी पिच के अंदर। ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूवमेंट आप किसमें करो? अपनी पिच के अंदर इम्प्रूवमेंट करो। मेन जो गेम बनेगी वो आपकी कब हाई करनी, कब लो करनी, कब ऊपर बोलने, कब नीचे बात करनी है, वो पिच में आपकी मेन गेम बनेगी। आगे चलो, ठीक है, नेक्स्ट पे अपन चलते हैं। ओके, तो अच्छा मैं ना एक दो पॉइंट पहले इसमें बता देता हूँ, फिर अपने आगे इस चीज पे तक चलेंगे थोड़ा सा। इम्प्रूव क्लोजिंग, हमें ना अपनी थोड़ी सी क्लोजिंग इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, इससे आपका रेशियो बदलेगा, आपका रिलेशन। पता है मैं अभी जो बिजनेस देख रहा हूँ ना, उससे हमारी जो नवस है ना, उसके साथ सिर्फ हमारी अभी है ना काम की बातें हो, क्या हो रही है? सिर्फ हमारी काम के बारे में डिस्कशन हो रहा है, हमारी काम के बारे। अच्छा कैसा हो कि हमने बंदे का एनरोलमेंट ले, सुनना, कैसा हो कि हमने बंदे का एनरोलमेंट ले लिया, हमारे पास एनरोलमेंट आ गया, जिसका नहीं आया उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया, ठीक है ना, जिसने फोन नहीं उठाया उसको बस ऐसे, मतलब एक भी बंदा नहीं छोड़ा, ठीक है। नॉन अननोन दोनों का है, ठीक है ना, नॉन को हमने सारा कुछ बता दिया, ठीक है। अब जो पर्सन नॉन में काम कर रहे हैं तो उनके अपलाइन को ये चीज ध्यान रखनी, भाई प्लान व्लान हो गया, सारा कुछ हो गया, सब कुछ बता दिया, ठीक है। उसके बाद कैसा हो कि डेली का आधा घंटे आप अपनी टीम, अपने जो पर्सन आ रहे हैं जिनको आप संभालने वाले हो, मान लो मैंने एनरोलमेंट ली, समझ रहे, मैंने एनरोलमेंट ली, मैंने सारा कुछ करा, हाथों हाथ तो मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, मैंने बोला ठीक। अगले दिन मॉर्निंग में मैंने उसको कॉल करा आराम से 10 बजे, उसको बोला सॉरी ब्रदर, कल अपनी अच्छे से बात नहीं हो पाई थी, ठीक है ना, मैं थोड़ा बिजी था, मेरी ट्रेनिंग वगैरह थी, ठीक है। वो बोले ओके, उसको बोलना ठीक है। तो उसके बारे में फिर ना अच्छे से पूछा, अच्छा आप कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या चीज है क्या नहीं है, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। यार मैं तो यहाँ पे हूँ, है ना, मेरे फादर तो ये करते हैं, ठीक है ना, हमारी तो किराने की शॉप है, टेलर की शॉप है ना, प्राइवेट वर्क करते हैं, जो भी है अच्छे से उससे ना डिस्कस करो, बात करो, ठीक है ना, रिलेशन बनाओ, ठीक है ना। उसको कॉलिंग करो, ये लिख लो ये पॉइंट भाई, रिलेशन बनाना है, ठीक है ना, कॉलिंग करो, ठीक है ना, अगले दिन कर लो, अगर सुबह लिया एनरोलमेंट शाम को कॉलिंग कर लो, उससे अच्छे तरीके से बात करो जब आपको टाइम, ठीक है ना। उसको बोला अच्छा वैसे आपको ऐसा क्या लगा कि आपने एनरोल कर दिया, ठीक है ना, ऐसे आपको क्या चीज हिट करी, उससे ना अच्छे तरीके से पूछो, कुछ अपने ना क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो, ओपन एंडेड ऐसे क्वेश्चंस जो आप उससे और पूछो क्या इस स्ट्रीम में क्या करना चाहते हो फैमिली में, उसके बारे में बढ़िया तरीके से थोड़ा बचपन में 5-10 मिनट आप उससे बात कर लो, डिस्कस कर लो, थोड़ा सा बता दो उसको सारी की सारी चीजें, और फिर बातों ही बातों में क्या करना है, एनरोलमेंट के जस्ट में अगर आप ये काम कर लोगे, उसको क्या करो, इंस्टा आईडी भेजो खुद की, फॉलो कर, चैनल जो बनेंगे ब्रॉडकास्ट वाले, इंस्टा चैनल की बात कर रहा हूँ, आएगा अपने आप ज्वाइन कर, इससे क्या होगी, जब हम अच्छे से बात करेंगे कर दिया, उसको कुछ शेयर कर दिया, रीले भेज दी, महीने में बढ़िया सो गए
तरीके से अच्छा क्या ड्रीम है आपको, घर कौन सी जगह आपको घूमने के लिए पसंद है, बताओ कहाँ घूमना चाहते हो, इस तरीके की बात ना, फॉलो ना उसके बाद एक आखिरी अब लोगों को आप उसको बोलोगे भाई ये है वो बोलेगा क्या तुम आप है तो इस तरीके का बनेगा बनोगी आगे का जो प्रोफेशनल बनेगा वो आपको अच्छे तरीके से समझ अपने क्या करते हैं आपके लिए ना टेरिस पे ओपन गार्डन में ग्रीनरी होगी, घास होगी, आपके पास के ऑक्सीजन मिलेगी, तो ग्रास के लिए योगा करेंगे उनके हेल्थ के लिए बेनिफिट बोले ठीक है, बोले आपकी जो मम्मी है उनको तो उसके लिए वो कुछ सजेशन देगा, वो प्रोफेशनल बंदा इस तरीके से काम करता है, समझ रहे हो मेरी बात। तो आपने थोड़ा सा प्रोफेशनल बनते ही करनी है आप एक प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल में ये फर्क, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हो। कभी भी आप किसी प्रॉपर्टी डीलिंग का जो आप देखते हो ना, कोई प्रॉपर्टी निकली है भाई, कोई फ्लैट निकला है, कोई प्लॉट निकला है, तो प्रॉपर्टी की तो चलो तारीफ थोड़ी सी होती है, लेकिन प्रॉपर्टी ज्यादा पता है किसकी तारीफ होती है, पास में हॉस्पिटल है, इधर मार्केट है, इधर गार्डन है, इधर मंदिर है, ये है वो, उसको सारी चीजें कनेक्ट कराते हैं पर्सन को ताकि वो उसके लिए 100% सही चॉइस रहे। तो आपने उसको हर जगह से कनेक्ट करना है, कौन सी गाड़ी लेनी है, मम्मी देना है, पापा को क्या देना है, क्या चीज है क्या नहीं है, हर एक चीज आप जब ऐसे करोगे तब आप एक पर्सन से रिलेशन बिल्ड हो, मार्केट की आप रियलिटी चेक कराओ, ठीक है ना, फ्यूचर की कमाई दिखाओ, ठीक है, मैंने अभी तक क्या क्या चीजें बोल दी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फ्यूचर की कमाई, रियलिटी चेक, ठीक है ना, प्रोफेशनल बन के बात करनी है, ठीक है ना, फ्यूचर इंडस्ट्री का पॉजिटिव फ्यूचर डिस्कस करना है, ठीक है ना, उसके साथ 2-3 सक्सेस स्टोरीज शेयर करनी है, सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करनी है, ठीक है, नेक्स्ट सेशन का रिमाइंडर सेट करना है, ठीक है, उसको मोटिवेशन करना है, एनकरेज करना है, ठीक है, उसको अच्छे अच्छे फीडबैक, बंदा अच्छा नोट्स देख रहा है तो उसको अच्छे फीडबैक भी दो, ठीक है ना, सारी की सारी चीजें करो, ठीक है, और उसको कनेक्टेड रखो, और सिर्फ फॉरएवर का डाटा ही मत भेजो, कोई और मोटिवेशन वाली चीजें कुछ भेज सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात। तो रिलेशन बिल्डिंग जब आप इस तरीके से करोगे तब आपका जो काम है डेफिनेटली जो है वो आपका ग्रो करेगा, जो आपका वर्क है डेफिनेटली वो बढ़ेगा। क्लियर हो गया। 15-20 मिनट की मीटिंग में और करूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, जल्दी फ्री कर देंगे आप, ठीक है। तो मेरी पीपीटी तो यही था कि एंड थी, लेकिन अब जो फॉलो अप के जो थोड़े से पॉइंट्स जो कवर अप करने बाकी हैं, जो क्लियर करने बाकी है, वो मैं आपको देखो, फॉलो अप लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई हुआ क्या है, आप तभी आप एक अच्छा और ढंग का फॉलो अप ले पाओ। मान लो मेरे को एक शादी का फॉलो अप लेना है, ठीक है, तो मेरे को पता होना चाहिए शादी में कौन, मतलब मैं उस शादी में होना चाहिए था, मुझे शादी के बारे में हर एक चीज पता होनी थी, तभी मैं शादी का फॉलो अप ले सकूँ। कैसे लूंगा यार, तूने देखा था वो ऐसे कपड़े पहन के आया, उसने ऐसा डांस किया, उनकी ऐसी डेकोरेशन की, ऐसा खाना था यार, वहाँ पे ये चीज बढ़िया थी, ये चीज खराब थी, ये लाइटिंग अच्छी थी, वहाँ पे म्यूजिक ऐसा था, वहाँ पे डीजे नहीं था। अगर आपको फॉलो अप लेना है तो सबसे पहले एनरोलमेंट वीडियो, मास्टर क्लास, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, जितने भी हैं, लेवल अप सेशन, जो भी आप पर्सन को भेज रहे हो, सेंड कर रहे हो, आपका खुद का देखा हुआ होना चाहिए,
अगर आप लोग एक अच्छा फॉलोअप लेना चाहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फॉलोअप में क्या है, शुरू की तो उस ट्रेनिंग की शुरू की 2 बार उठा लो, बीच की 2 बार उठा लो, एंड की 2 बार उठा लो, मीटिंग का फॉलोअप। जब अपने फॉलोअप करते हैं ना, अपना मेन अपने को पता होता है बंदे को चीजें समझ में नहीं है, उसने ट्रेनिंग लगा ली, नहीं है समझ में, तो 10-20% समझ में आया, बाकी समझ में नहीं है, तो अपने को उसको वही फॉलोअप में समझाना है। मतलब आपको अपनी बातों में वही ट्रेनिंग दोबारा रिपीट करनी है, बस 2-4 मिनट के। सर ने ये बताया था, यहाँ पर ये चीज हुई थी, सर ने एग्जांपल दिया था, अच्छा ये बात हुई थी, ये मार्केटिंग प्लान बताया था, ये सर ने सीसी बताई थी, ये करी थी, ये फॉलोअप और कुछ नहीं, इसी को फॉलोअप बोलते हैं। और कोई नई चीज नहीं होती फॉलोअप, इसके लिए आपने कुछ करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। बस आपके पास जो वर्ड्स है ना, वो आप सेल्फ इंप्रूवमेंट करोगे ना, जब आप फॉलोअप की वीडियो देखो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा बंदे से ऐसे भी बात स्टार्ट की जा सकती है, अच्छा बंदे से ऐसे भी बात स्टार्ट की जा सकती है। अच्छा मैं आप लोगों का ना डे 1 के बाद का फॉलो बताऊँ, और ये जो फॉलोअप है ना, मैं किसी के साथ करना चाहूंगा, गोलू राजपूत के साथ कर ले। गोलू राजपूत जी रेडी? तो मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी गोलू अनम्यूट करिए, गोलू राजपूत करो। आवाज आ रही है आपको? चलो कोई ना, शैतान जी के साथ कर लेते हैं। रेडी शैतान जी? तो ये लो अनम्यूट करो भाई। जी सर। ठीक है, मान लो मैंने डे 1 लगवाया, ठीक है, मेन फॉलोअप डे 1 का होता है, बाकी आप नॉर्मल, मैं डे आया, ठीक है। हाँ जी, तो जैसे जैसे शैतान जी का मैंने डे 1 लगवाया सारा कुछ, और वीडियो कॉल तो फॉलो बजाय कॉल के मैं आपको ये बोलूंगी, ठीक है ना। अच्छा मुझे ये बताइए शैतान जी, कैसा लगा सेशन? बढ़िया लगा? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया सर। सारी चीज समझ में आ गई? मुझे है ना 3 ऐसे बहुत बेस्ट पॉइंट बताइए जो सेशन के अंदर आपको बहुत बढ़िया लगे, बहुत अच्छे लगे। सर मेरे को इस सिस्टम के अंदर मैं बात करती हूँ, मैं जो एक्टिव पैसिव इनकम सर ने बताया ना, वो मेरे को अच्छी लगी। और यहाँ पे जो कम्युनिटी के अंदर जो लोग ग्रो कर रहे हैं ना, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सर की लाइफ स्टाइल मेरे को बहुत अच्छी लगी सर। अच्छा चलो, शैतान जी ने तो बता दिया क्योंकि वो पुराने हैं, लेकिन नए बंदे इतना नहीं बोल पाते, 70-80% तो बोल सकते, आधा अधूरा सा जवाब दे, ठीक है ना। अब उस पर ना रिपीट करना है जो सेशन में, रिपीट क्या कर सकते हैं, लिख लो ये पॉइंट भी, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, कहानी तुमने बनानी है। रिपीट क्या कर सकते हैं, स्पीकर के बारे में डिस्कशन कर लो, जो स्पीकर थे राहुल सर के बारे में डिस्कशन कर लिया, सर के बारे में बात कर ली 2-4, ठीक है ना। उस ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर लिया कि वहां से आप कितना ग्रोथ ले सकते हो, ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर लिया, कंपनी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस कर लिया, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हो, वैसे तो डे 1 में प्रोडक्ट होता नहीं तो रहने दो, प्लान के बारे में थोड़ा डिस्कस कर सकते हो, इनकम पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर सकते हो, लाइफ स्टाइल, ट्रैवलिंग, टीम फायर के बारे में डिस्कस कर लो, ठीक है। तो सेशन के अंदर के 5-6 मिनट मिल गए, नहीं कर सकते डिस्कशन, बताओ मुश्किल है? आसान है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना सा डिस्कशन हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं शशांक जी को क्या बोलूंगा, अगर पर्सन को उसमें सारी चीजें आ जाती है। अच्छा आपको क्या लगता है कि आपको अपॉर्चुनिटी आपकी बिजनेस ट्रेनिंग, कौन सी बिजनेस ट्रेनिंग आपको सुटेबल रहेगी, वो जानने के लिए मुझे आपसे क्वेश्चन करना है। जी सर, तो सबसे पहले आपका फुल नेम बताइए। सर मेरा नाम शैतान सिंह गुजर है। ओके, तो शैतान सिंह गुजर जी, अगर हम आपको अपने साथ काम करने का मौका देते हैं तो आने वाले 3 महीने में आप पर मंथ की कितनी अर्निंग एक्सपेक्ट करते हो कि आप महीने का इतना कमाओ? सर मैक्सिमम ज्यादा नहीं, पर 30 से 40 हजार होनी चाहिए। अच्छा अब मैंने उसको कुछ दिया 30 से 40, अब मैं इसको छीन लूंगा, पीआर और फॉर्म करना है, ठीक है, छीनना भी है, ठीक है। अगर मान लो आज ये मौका आपको नहीं मिले तो आपके पास ऐसे कितने तरीके हैं कि आप आने वाले 3 महीने बाद 30,000 रुपए की अर्निंग पर पहुंच सकते? सर अभी फिलहाल के अंदर तो मेरे पास कोई जरिया ही नहीं है ऐसा, बाकी चलो कोई जरिया नहीं, चलो
अच्छा वैसे एज ए क्यूरियोसिटी है मेरे को थोड़ी सी, बस मुझे जानना है कि आपकी मंथली ड्रीम इनकम क्या है? मतलब आप महीने का इतना कमाओगे तो आप खुश हो कि भाई मुझे इतना ही चाहिए था जीवन में। अब महीने का इतना कमाना, कितना कमाना है, आपकी ड्रीम इनकम क्या है, बताओगे थोड़ा सा? मेरी जो ड्रीम इनकम है कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। कोई भी यार फॉर्म कर देना। अगर मान लो ये मौका आप फॉरएवर के साथ नहीं कर पाते तो ये ड्रीम इनकम तक पहुंचने के लिए आपने कुछ सोचा है, बिजनेस कुछ भी आइडिया आपके दिमाग में है, वो बात उससे कर लो, लेके चीज। ठीक है, चलो। उसके बाद नेक्स्ट शैतान जी मुझे बताइए, अगर ये अपॉर्चुनिटी हम आपको पूरे डिटेल में समझाते हैं और आपको लगता है, ठीक है ना, कि जो आपके गोल्स हैं, जो आप आने वाले 6 महीने में, आने वाले 1 साल में, आने वाले 5 साल में जो आप कंप्लीट करना चाहते हो, वो इस इंडस्ट्री के थ्रू कंप्लीट होता है। अगर मैं आपको सारी चीजें डिटेल में समझा दूं, ठीक है, तो आपके अंदर इतनी पावर है कि आप एंड टू एंड सिस्टम को स्टार्ट करने का डिसीजन ले सकते हो। बताइए। सर ले सकते हैं, जब यहाँ पे इतने लोग ग्रो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो देखो मैंने आपके लिए जितना भी बोला मैंने आपके लिए नोट्स बना लिए हैं, ठीक है ना। नहीं मैं अपने सीनियर पे नोट्स दूंगा और उसके वो चेक करेंगे, उसके हिसाब से जो भी सिस्टम आपके लिए सुटेबल होगा वो मैं आपको। ओके शतान जी। जी सर, थैंक यू। अच्छा, अपडेटों के बाद का फॉलो अप लेना है, क्या लेना है? दीपक सर ने जो भी सारी चीजें बताई, मार्केटिंग प्लान वगैरह सारा कुछ, एएस वगैरह, उसके लिए ट्रेनिंग अच्छे से लगाओ। आपको ट्रेनिंग के बारे में पता होना चाहिए कि भाई बेसिकली मेनली ट्रेनिंग के अंदर बात क्या बोली गई है, ट्रेनिंग के अंदर एक्चुअली के अंदर बताया क्या गया है। अगर आपको वो सारी चीजें पता होंगी तो आपके लिए इजी रहेगा, आपके लिए आसान रहेगा। क्या फॉलो अप लेना, क्या रहेगा? इजी रहेगा, आसान रहेगा आपके लिए। सिंपल। समझ में आ गई मेरी बात? एक बार मैं और थोड़ा सा देख लेता हूँ, अगर मेरा कोई भी एक पॉइंट अगर मेरा फॉलो अप में रह गया तो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट एक सेकेंड। ठीक है, बस एक चीज और ध्यान रखना लास्ट के अंदर कि पर्सन आपके साथ तभी ज्वाइन करेगा, पर्सन आपके साथ तभी बिजनेस करेगा जब क्या होगा कि आप पर्सन से कहीं ना कहीं बेटर होंगे, जब आप पर्सन से कहीं ना कहीं अच्छे हो, तभी एक पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा, तभी एक पर्सन आपके साथ बिजनेस करेगा। अगर आपका पर्सन आपसे बेटर नहीं है, तो आप अपने पर्सन से बेटर नहीं हो, तो आपके साथ वो ज्वाइन नहीं करेगा। अपने डेली इंप्रूवमेंट पे, डेली सेल्फ डेवलपमेंट पे अपने ध्यान दो, डेली नई चीजें सीखो, डेली नई बातें सीखो, डेली नए पॉइंट सीखो, जितना सीख सकते हो उतना सीखो। मैं सच बता रहा हूँ, अपना जो काम है लिटरली में यही है। और कामों में क्या होता है कि भाई तुम्हें 90% काम करना होता है, 10% सीखना होता है। अपने में 90% सीखना, 10% करना है। फोकस किस पे करना है? फोकस तुम लोगों ने करना है लर्निंग पे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, लिखवा लेना मेरे से। जो बंदा आने वाले 3 महीने तक डेली कुछ ना कुछ अपडेट कर रहा है, अपडेट के बाद काम कर रहा है, प्रॉपर सीनियर से बात कर रहा है, गाइड कर रहा है, डेली काम कर रहा है, सबसे बड़ी चीज है वो नॉलेज किसी काम की नहीं है जो कि काम नहीं आ रही, उसको आप कूड़े कचरे में फेंक दो। ठीक है ना? उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। आपने नॉलेज ले लिया, आपने सीख लिया, उसको संभाल के रख लिया, कोई मतलब नहीं। मेरे नॉलेज तभी काम की है जब वो नॉलेज आई, उसको आपने इम्प्लीमेंट करा, उसको आपने अपडेट करा, वही नॉलेज आपको काम देगी, वही नॉलेज आपके साथ आपको काम है। ठीक है, नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, डेली काम करना बहुत जरूरी है, डेली सिटिंग देना। मैं यहाँ पे सिटिंग दे रहा हूँ सुबह 10 बजे, रात के 10 बज गए, 12 घंटे की सिटिंग दे चुका हूँ मैं, 11 बज गए, 13 घंटे की सिटिंग दे चुका हूँ सुबह से बैठा बैठा। तो सिटिंग देना जरूरी है, काम करना जरूरी है। 13 घंटे की सिटिंग दी है मैंने। हाँ भाई, समझ रहे हो? आप में से कई लोग उठे होंगे 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। मैं पता है कितने बजे का उठा हुआ? 5:30 बजे। ठीक है, डेली का मेरा यही रूटीन है। देख लो आप लोगों को जगे हो कितना टाइम हो गया, मेरे को जगे हो कितना टाइम हो गया। अभी मैं जाऊंगा, खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं 5:30 बजे उठ जाऊंगा। ठीक है ना? 9, 10 बजे तक मैं लास्ट ऑफिस आ जाऊंगा, फिर सिटिंग दूंगा जहाँ तक 9 या 10 बजे तक मैं ऑफिस। ये सिटिंग देनी पड़ेगी। ऑफिस में रहूंगा, ट्रेनिंग सीखूंगा। कल की मेरी 2 ट्रेनिंग डिसाइडेड है, मैं कौन सी 2 ट्रेनिंग लूंगा। आज मैंने 2 ट्रेनिंग ली है, आज मैंने 2 ट्रेनिंग सीखी है। नहीं विश्वास मैं अपनी यूट्यूब पे दिखा सकता हूँ आज मैंने कौन सी 2 ट्रेनिंग ली है, मैंने सीखा है। कल की 2 ट्रेनिंग मेरी डिसाइडेड है, मुझे किसमें सीखना है। अपडेशन करनी है बॉस। आज आपको सिखाना था थोड़ा, मैंने फॉलोअप के ऊपर ट्रेनिंग ली, या एनरोलमेंट वाली पे मैंने ट्रेनिंग ली। कल मैं क्लोजिंग के ऊपर ट्रेनिंग लूंगा, क्योंकि मुझे अब अपनी क्लोजिंग इंप्रूव करनी है। मैं क्लोजिंग के ऊपर कल सीख, क्लोजिंग के ऊपर मैं 10%। ठीक है, तो अपडेशन करके जब आप काम करोगे ना,
जब आपके पास दो बातें नहीं बोलने की होगी, सच बता रहा हूँ, आग लगाओ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जो बंदे घर से काम करते हैं अपने होम ऑफिस तैयार करें, अपने होम ऑफिस पे काम, ठीक है ना। हम अपने होम ऑफिस रेडी करें, ठीक है ना, घर पे बैठे ना रहे टाइम वेस्ट, ठीक है जी। ओके, सो कैसी रही भाई ट्रेनिंग? एक बार थोड़ा मैसेज पे बताओ, ट्रेनिंग में बढ़िया रही, मजा आया, सीखने को मिला? हाँ जी कि नहीं मिला? ओके, और फिर भी अगर कोई डाउट रहेंगे तो कोई ना, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं आपको बताऊँ, ठीक है जी। चलो करो बढ़िया तरीके से काम स्टार्ट, ठीक है, काम बढ़ाओ अपना, आगे लेवल अप करो, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, ठीक है ना। गुड नाइट, ठीक है ना, बट काम करना है, ठीक है ना। अब बैठना नहीं, आने वाले 6 महीने की प्लानिंग करनी है, आने वाले 6 महीने में कैसे मैनेजर बनना है। 3 महीने, इस साल में 6 महीने में 2 सक्सेस होंगे, 3 महीने में एक, दूसरे 3 महीने में, पहले में सुपरवाइजर, दूसरे में मैनेजर, अगर प्लानिंग कर लोगे तो निकल, ठीक है ना। पहले में मैनेजर भी निकल सकते, ठीक है ना, 6 महीने कम नहीं होते भाई, समझ रहे हो। डेली सिटिंग देनी पड़ेगी, डेली बैठना पड़ेगा। और जो मैंने आपको इंस्टाग्राम वाला काम बोला था, रील्स देखते देखते मैसेज वो मत, वो जरूर कर, ठीक है ना। जो भी मिलता है अपने मैनेजर को बता, ठीक है ना। जो मेरी टीम से मुझे बता दे, जो राहुल सर के साइड से, और राहुल सर को बता, लेकिन बताए जरूर, ठीक है। इससे हमें ही अच्छी पर्सन मिलेंगे, हमें अच्छा ग्रुप मिलेगा, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट।